Good afternoon to all of you. My name is Sanrakshak and welcome all of you to OPSC Wallah. So am I audible, visible to all of you? Audible, visible to all of you? Aji gote important concept upar ame discuss kariba economics ro. Last time I have discussed about growth, development, happiness, basic concepts of economics. ये सब हमें डिस्कस करिथिले लास्ट क्लास रे. को पॉइंट ऊपर डिस्कशन होइतिला हमर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऊपर डिस्कस करथिली. एटा बहुत इंपोर्टेंट सेशन थिला गत काली रो. एतिरे हमें लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, law of demand and supply ऊपर डिस्कशन करथिले. many of you were present in this class, so जो माने न करथिले से माने क्लास को करिवे. ये बहुत इंपोर्टेंट सेशन. या व्यतीत यदि हम देखिबा अदर एस्पेक्ट रे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस, ये सब इंपोर्टेंट टॉपिक गुडा का मैं डिस्कशन करि सारिचे. सो जदि हमें क्रोनोलॉजिकली देखिबा हमर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो इवोल्यूशन ने बेसिकली हमें को पॉइंट पढुचे, को टॉपिक ऊपर हम डिस्कशन करूचे इवोल्यूशन ने ना. हाउ द इकोनॉमी हैज बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम पीरियड टू मॉडर्न टाइम पीरियड. कोड कहली एंशिएंट टाइम रू ये केमती मॉडर्न टाइम माने वर्तमान पर्यंत हम देखिए 2024 पर्यंत कौन कौन रिफॉर्म हमको इकोनॉमी रे देखिया को मिलछ. व्हाट आर द रिफॉर्म्स इन इकोनॉमी, कौन कौन रिफॉर्म हेछि इंडियन इकोनॉमी. सो लेट्स टॉक अबाउट द एंशिएंट टाइम पीरियड. एंशिएंट टाइम पीरियड रे इंडियन इकोनॉमी रे कंडीशन कोन थिला. एंशिएंट टाइम पीरियड रे इंडियन इकोनॉमी रो कंडीशन कोन थिला. तो मोस्ट इंपोर्टेंट वन जदि हमें देखिबा ये समय रे फॉरेन ट्रेड एग्जिस्ट करूथिला ना करूनथिला. फॉरेन ट्रेड एटी एग्जिस्ट करूथिला ना करूनथिला. आंसर इज यस. फॉरेन ट्रेड माने एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कथा कहूची. इंडिया रो बाहर को एवं बाहर इंडिया को किछि गुड्स आसुथिला कि नहीं. समस्त जानथिबे बाली यात्रा हुए ओडिसा रे. बाली यात्रा काहे हुए तार ना बाली यात्रा काहे ना बाली दीप को सन यात्रा करथिले सेति में देखो बाली यात्रा बोली कहै. इवन एटा गोटे क्वेश्चन पचरा हैतिला आपनकर ओपीएससी इंटरव्यू रे, यूपीएससी इंटरव्यू रे मतलब सेम क्वेश्चन बहुत गुड एस्पिरेंट को पचरा हैछि कि बाली यात्रा पे कटक फेमस काहे कि को बाली यात्रा बोली कहै जाउछि हैला. सो फॉरेन ट्रेड एटी एग्जिस्ट करथिला. आ कोन थिला ने बाटर सिस्टम चालुथिला. पूर्व कोन कहली बाटर सिस्टम चालुथिला. बाटर सिस्टम कोन, बाटर सिस्टम कहला हम कोन बुझुचे ना एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेस. एक्सचेंज होतला काहे कि ना से समय मनी रा अवेलेबिलिटी नथिला. मनी एग्जिस्ट करू नथिला. मनी से समय एग्जिस्ट करू नथिबा कारण बाटर सिस्टम चलिथिला. सो बाटर सिस्टम रा प्रॉब्लम कोन, मनी जोटा हम देखुचे मनीटा होचे हमर मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी कोन, मनी होचे मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ताले प्रॉब्लम कोन होय जेतोले मनी अवेलेबल नथिबो. मनी जेतोले नथिला पूर्वरु सेठी केमती होतला, एक्सचेंज केमती होतला ना एक्सचेंज होतला थ्रू बाटर सिस्टम. एक्सचेंज केमती होतला ना एक्सचेंज वाज थ्रू बाटर सिस्टम. बाटर सिस्टम थ्रू रे एक्सचेंज होतला. जेमती कि माने कर जणको राइस दरकार, ताको 10 केजी रो राइस दरकार. से कोन करबो ना ये 10 केजी राइस ताको देई देबो. जहा पकर व्हीट थिबो ता पकर व्हीट 10 केजी नै आसी. सो एटा खाली एक्सचेंज हे गला. बट या सहित गोटे इंपोर्टेंट प्रॉब्लम एसोसिएटेड हे कि अछि. कोन प्रॉब्लम एसोसिएटेड हे कि अछि
या सहित यस मानस मानस गुड्स बदल गुड्स सेटा को बाटर सिस्टम बोली कहूचे गुड्स बदल जो गुड्स आसुची आम बाटर सिस्टम बोली कहूचे है सो ये देख 10 केजी राइस बदल से 10 केजी व्हीट देला ताले मते को ए जगह प्रॉब्लम कौन बाटर सिस्टम रे प्रॉब्लम कौन ए सेकंड लोक जी व्हीट दउची जदि तार राइस रे आवश्यकता नथिवो से को मो राइस रे आवश्यकता नाही रादर मोर फ्रूट्स रे आवश्यकता अछि ताहले कोन करा जिवो एटी सो एटी कोइंसिडेंस ऑफ वांट हवा दरकार कोन कहली मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस कोन ना कोइंसिडेंस ऑफ वांट जहाँ तक रिक्वायरमेंट अच्छी से रिक्वायरमेंट रो कोइंसिडेंस ए को जहाँ दरकार ए जहाँ बिक्री करने को चाहूँगी बी रो रिक्वायरमेंट सेटा हेतिबा दरकार एवं बी जहाँ बिक्री करने को चाहूँगी ए रो रिक्वायरमेंट सेटा हेतिबा दरकार जेतेबेले एई कंडीशन सैटिस्फाई करे तेबे बाटर सिस्टम एक्जिस्ट करिवो अदरवाइज बाटर सिस्टम एक्जिस्ट करि परिवो नाही सो एथि पई कोन हला ग्रेजुअली कोन हला मनी इवॉल्व होला एवं मनी टाको इकोनॉमी रे यूटिलाइज करियो को लागला मनी को यूज करियो को लागले एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज रो मीडियम हिसाब रे हमें मनी को यूज करले हैला सो एंशिएंट टाइम पीरियड हम देखिले कोन चलथि ना बाटर सिस्टम चलथिला फॉरेन ट्रेड चलथिला इकोनॉमी को टाइप रो थिला ना इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनिंग थिला इकोनॉमी को टाइप रो थिला ना इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनिंग थिला जो स्किल देखुथिला हमें लोक मान को पाकर थिला ए स्किल टा स्पेशलाइज स्किल थिला स्पेशलाइज स्किल माने धर कारपेंटर ता काम पर स्पेशलाइजेशन आनिथिला आर्किटेक्चर ऊपर आर्किटेक्ट रो स्पेशलाइजेशन थिला सो इट स्किल स्पेशलाइजेशन थिबा कारण से माने प्रत्येक लोक प्रत्येक कम्युनिटी लोक से माने गोटे स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोफेशन ने इन्वॉल्व होउथिले हैला तो सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी रो अर्थ होउची एठी जति प्रोडक्शन हमर होउतला सेटा हम इकोनॉमी पई सफिशिएंट हे जाउतला एंशिएंट टाइम पीरियड सो ग्रेजुअली पॉपुलेशन इंक्रीज होला जेतेबेले पॉपुलेशन इंक्रीज होवा को लागिला हमको प्रोडक्शन मध्ये अधिक रु अधिक आवश्यकता पड़ला सो ग्रेजुअली जो प्रोडक्शन अधिक आवश्यकता पड़ला हम टेक्नोलॉजी को यूज करिया को चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी को हम यूज कर येला एंशिएंट टाइम पीरियड रो कथा सो एंशिएंट टाइम पीरियड पर जदि नेक्स्ट फेज हम देखिबा सेटा होची ब्रिटिश टाइम पीरियड तापर को माने आसिले ना ब्रिटिशर माने इंडिया को आसिले जेतबे ब्रिटिशर माने इंडिया को आसिले सेमानकर ऑब्जेक्टिव कोन थिला ब्रिटिश रूल अंडर रे जदि हम देखिबा इंडियन इकोनॉमी रो कंडीशन कोन थिला ना देयर वाज ड्रेन ऑफ वेल्थ रो अर्थ होची से माने चाहुतले इंडिया रे जहा वेल्थ अछि ताको नै कि सेमानक कंट्री को जिया पय जदि से समय इंडिया रो जति कि वेल्थ ड्रेन हेची टू ब्रिटेन सेटा वेल्थ ड्रेन हेइ न थांदा ताले इंडिया आज गोटे डेवलप्ड कंट्री हिताना हमें डेवलपिंग बा अंडर डेवलप्ड कंट्री रो टैग रे पहुंचन था सो यार बेसिक ऑब्जेक्टिव थिला कि लार्ज पार्ट ऑफ इंडियास नेशनल वेल्थ रो लार्ज पार्ट बा टोटल एनुअल प्रोडक्ट दैट वाज एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड ये कोड की जाउथला ना इट वाज एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड फॉर व्हिच इंडियंस गॉट नो एडेक्वेट इकोनॉमिक और मटेरियल रिटर्न जहां बदल रे हमको कोन से प्रकार मटेरियल रिटर्न मिलु नथला से माने इंडिया रो ही केवल तांका कंट्री को नै जाउथि सो देयर वाज वन वे ड्रेन ऑफ वेल्थ and this one way drain of wealth this is the major cause of poverty in India so जो enormous drain of wealth देखिले ये कौन पाई होतला ना because they are creating different type of economic policies ये जो economic policies ब्रिटिशर माने आनुथिले ये अधिक रु अधिक एक्सप्लॉयटेटिव थिला कोन थिला एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी गुडा को इकोनॉमिक पॉलिसी आनथिले समस्त सुनिथिबे हिस्ट्री पढिथिबे तीन काठिया सिस्टम ऊपर जहा द्वारा इंडियन मानक ऊपर अधिक रु अधिक टैक्स इंपोज होतला सो एज टैक्स हमें से मानको मोस्ट ऑफ द इनकम ब्रिटिशर मानको हमें दे दोथले या व्यतीत जदि हम देखिबा इंडिया रो एक्सचेकर ऊपर मध्ये एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन पडुथला रिलेटेड टू व्हाट ना रिलेटेड टू सैलरीज रिलेटेड टू पेंशन्स एंड ट्रेनिंग ऑफ मिलिटरी एंड सिविलियन स्टाफ्स ट्रेनिंग ऑफ मिलिटरी एवं सिविलियन स्टाफ माने जो माने ब्रिटिशर मानक द्वारा इंडिया रे जो मानकर एम्प्लॉयमेंट हेतिला से मानकर सैलरी पेंशन पई मध्ये इंडिया रो एक्सचेकर ऊपर इंपैक्ट पडुथला सो ऑटोमेटिकली इंडिया रे जदि हम देखिबा ये कंडीशन कोन करथला ना इकोनॉमिक कंडीशन को रुइन करि चलथिला दिन देन देयर वाज डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थ कोन इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थ होची इंडस्ट्री को बढ़े कोन कहली नंबर ऑफ इंडस्ट्री इंक्रीज करबा हला इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द सेम वे नंबर ऑफ इंडस्ट्री डिक्रीज करबा को
नंबर ऑफ इंडस्ट्री डिक्रीज करने को कहुए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन कहली नंबर ऑफ इंडस्ट्री इंक्रीज करने को कहुए इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ इंडस्ट्री डिक्रीज करने को कहुए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एटी से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं करने चाहूले या पछरे दीटा बेसिक ऑब्जेक्टिव थिला कौन कौन ऑब्जेक्टिव थिला ना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होची कि इंडिया रु से रॉ मटेरियल नौथले कौन कहली फर्स्ट कथा हला से रॉ मटेरियल नेबे कोठू ना इंडिया रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया raw material from India at cheap price or at a very low cost नहीं जिवे ताको नेला पर से माने कोन करिवे ताको नेला पर से माने फिनिश्ड गुड्स फॉर्मेशन करिवे काहे ना सेठी इंडस्ट्रियलाइजेशन पूर्व हो जाइतला से ताको नै कोन करिवे ना फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्शन करिवे फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्शन कला परे ताको से माने कोन करिवे ना एक्सपोर्ट करिवे कोठी कि ना एक्सपोर्ट करिवे इंडिया को एक्सपोर्ट टू इंडिया केते रे ना हायर प्राइस केतर करिवे ना हायर प्राइस एटा को लो कॉस्ट रे रॉ मटेरियल नै जिवे इंडिया रो हायर प्राइस रे फिनिश्ड गुड्स गुडा को इंडिया को पठाइबे बा एक्सपोर्ट करिवे एटी से माने ई कंडीशन एटा काहे के उठिला ए जो जिंस हम देखो एक्सपोर्ट करिवे एवं इंडिया रो कम टंका रे नै जिवे प्रोडक्ट गुडा सेटा कोन पे उठिला ना प्रथम होची जदी हम देखा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन प्रथमे कुठे हेतिला ब्रिटेन ने हेतिला जेहेतु इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेतिला सेटी नंबर ऑफ इंडस्ट्री गुडा को बहुत डेवलप करि जायतिला सो इंडस्ट्री में हम सेमान कोन दरकार ना रॉ मटेरियल दरकार इजीली रॉ मटेरियल कोड पाइबे ना इंडिया रो से रॉ मटेरियल पाइबे जते कम टंका रॉ मटेरियल पाइबे सेते अधिक टंका रे से बिक्री करि परिबे प्रॉफिट ता सेते अधिक हो समान सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेतिवा कारण से रॉ मटेरियल नेगा बर्तमान रॉ मटेरियल ता कोन पाइ निया जाउछ ना रॉ मटेरियल इज फॉर इनपुट ताको से प्रोसेसिंग कला परे कोन पाइबे ना ताको से प्रोसेसिंग कला परे पाइबे फिनिश्ड गुड्स ताको से प्रोसेसिंग कला परे कोन पाइबे ना पाइबे फिनिश्ड गुड्स जो फिनिश्ड गुड्स पाइले याको बिक्री करिया पई समान को कोन दरकार ना दे नीड अ पोटेंशियल मार्केट कोन दरकार ताको गोटे पोटेंशियल मार्केट समान को दरकार बिक्री करिया पई इंडिया टू बड़ा पोटेंशियल ग्लोबल पोटेंशियल मार्केट आउ किछ नै तो इंडिया को दे फाउंड इंडिया एज द बेस्ट मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स फॉर दिस पर्पस ओनली दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग देयर फिनिश्ड गुड्स टू इंडिया इंडिया को समान फिनिश्ड गुड्स गुडा को एक्सपोर्ट करिया को लागले बुझी होची तो ए दीटा रीजन पई देयर इज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया को समान डी इंडस्ट्रियलाइज करिया को लागले इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज जदि न करथांते इंडिया जदि इंडस्ट्रियलाइजेशन अधिक होइतांता ताले इंडिया रे रॉ मटेरियल ता इंडिया रे ही यूज होइतांता मैक्सिमम रॉ मटेरियल जहा अछि हम पकरे से सब इंडिया रे ही यूज होइतांता सेकंड होछि कोन ना जो फिनिश्ड गुड्स अछि फिनिश्ड गुड्स गुडा को समान इंडिया को एक्सपोर्ट करके बिक्री करि पार नथा समान को इंडस्ट्री वैल्यू कमी जाइतांता काहे कि समान को फाइनल प्रोडक्ट रो बिक्री ही पार नथा मार्केट समान इंडिया को गोटे बेस्ट मार्केट हिसाब रे समान पाउथले सो ए दीटा रीजन पई देयर आर सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया ए पर्यंत समस्त क्लियर एवरीवन क्लियर मानस अन्य माने बुझी पाले समस्त तापर आगो बुझिबा देयर इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर देखुचे कमर्शियल एग्रीकल्चर कहला हम कोन बुझुचे गोटे हला निजर यूज पई एग्रीकल्चर करबा जति कि दरकार निजर से अनुसार एग्रीकल्चर करबा आ गोटे हला निजर ओनली फॉर ओन सस्टेनेंस सेकंड होची कमर्शियल एग्रीकल्चर रो अर्थ होची टू सेल इन द मार्केट रे बिक्री करिया पई कमर्शियल एग्रीकल्चर करबा सो एटी देखुचे कमर्शियल एग्रीकल्चर अर्थ होची कैश क्रॉप्स गुडा कर कल्टीवेशन को बढ़ेगा को टाइप रो कैश क्रॉप्स ना कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन इंडिगो कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो ओपियम ज्यूट सिल्क ये सब रो प्रोडक्शन बढ़ेगा बढ़ेला पर कोन हो ना इट विल बी सोल्ड इन द मार्केट्स वन मार्केट रे ताको सेल करियो सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करबा द्वारा जो गुडा को बेसिक क्रॉप जेमति कि धान मुग बिरी गहम ये सब होइगला से गुडा कर आ एग्रीकल्चर अधिक होई परला नै जेहेतु तार अधिक एग्रीकल्चर अधिक होई परला नै ऑटोमेटिकली हमको निर्भर करिया को पड़ियो कहां पर ना फॉरेन कंट्री मान को ऊपर कोन पई ना फूड ग्रेन्स पई तो फूड ग्रेन्स ता होची बहुत इंपोर्टेंट गवर्नमेंट रो बेसिक ऑब्जेक्टिव होची सब बेले कोन ना फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट रो ऑब्जेक्टिव कोन सब बेले ना फूड सिक्योरिटी कहला हम कोन बुझुचे ना एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स accessibility affordability and availability of food grains ये तीनटा जिंस मिलवा दरकार accessible हेतिवा दरकार सब समय रे मिलवा दरकार available थिवा दरकार सब समय रे access करि परथिवा दरकार ताकू एवं affordable है प्राइस हेतिवा दरकार अधिक प्राइस ये तीनटा कंडीशन सैटिस्फाई कले हम ताकू फूड सिक्योरिटी अछि बोली कहले सो फूड सिक्योरिटी करबा एटी कहार दायित्व दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कहार दायित्व एटा दिस इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट रो दायित्व फूड सिक्योरिटी एंश्योर करबा
सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने द्वारा ये जो कैश क्रॉप्स गुड़ाक अच्छी लाइक इंडिगो ओपियम ज्यूट सिल्क कॉटन यार प्रोडक्शन अधिक रु अधिक हो चलला जो यार प्रोडक्शन अधिक रु अधिक है जोड़ा बेसिक क्रॉप तार प्रोडक्शन हो पारा ना बुझेगा। रोहित कुमार नमस्कार, रोहित कुमार शुभश्री नमस्कार। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हवा द्वारा दिस वाज इम्पोज्ड ऑन द इंडियन फार्मर्स, फार्मर मान ऊपर इम्पोज करागला कि से माने एया ही प्रोडक्शन करिवे या बाद रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन से माने किछि करि परिबे। सो जदि हम देखिबा बेसिकली इकोनॉमी रे कोन अछि प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर तो एग्जिस्ट करू ही नतला पूर्व प्राइमरी एवं सेकेंडरी सेक्टर एग्जिस्ट करथिला। प्राइमरी सेक्टर ताकू एग्रीकल्चर को से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू रे ताकू कोन करे ना कंट्रोल कर देले एवं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा सेकेंडरी सेक्टर बा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टाकू से कोन कले कंट्रोल कर देले। सो इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली कंट्रोल्ड अंडर द ब्रिटिशर्स। तापर हम देखिया ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी म ऑलरेडी कहितले कि एक्सप्लॉइटेड से मानकर ऑब्जेक्टिव थिला कोन ना एक्सप्लॉइट करबा गोटे सिस्टम थिला तीन काठिया सिस्टम, तीन काठिया टैक्स सिस्टम। सो या द्वारा से माने कोन करथिले ना अधिक रु अधिक टैक्स इंडियन मान के ऊपर इंपोज करथिले अदर सिस्टम मान के ऊपर हिस्ट्री पढिथिबो मालवाड़ी राहतवाड़ी सिस्टम ये सब ऊपर पढिथिबो। सो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बेसिकली एक्सप्लॉइट करथिला काहा को ना इंडियन मान को यार ऑब्जेक्टिव कोन थिला ना ये अधिक रु अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करियो। जो सोशल सेक्टर हमें देखिबा हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ये सेक्टर गुडा का कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर कहीं नेग्लेक्ट कर ये बहुत इंपोर्टेंट। सोशल सेक्टर को नेग्लेक्ट करने पछरे कारण कौन जदि गोटे कम्युनिटी को जदि हमें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने पे चाहूचे ताले प्रथमे तार हेल्थ केयर सिस्टम एवं एजुकेशन सिस्टम टाको डिस्ट्रॉय कर दवा जदि ऑटोमेटिकली किछि वर्ष पर से कम्युनिटी ही डिस्ट्रॉय हो। इंडिया रा हेल्थ केयर सिस्टम एवं एजुकेशन रो वैल्यू कौन यदि हम देखिबा ये दुटा एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर रे इंडिया रा कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड कैन नेवर बी नेग्लेक्टेड। सो बहुत अधिक कंट्रीब्यूट करछे हमें मे इट बी मैथमेटिक्स हो ट्रिगोनोमेट्री हो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो आर्किटेक्चर हो सिविल इंजीनियरिंग हो in almost all the branches of science and technology contribution of Indians to the globe is maximum or no other country can discount that India has not contributed। mathematics रे जीरो रो इन्वेंशन ट्रिगोनोमेट्री कोड इन्वेंट हेतला ट्रिगोनोमेट्री जो ph पढुचंदी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर ये फार्मूला सब इंडिया रो ही बाहरला जेतेबेले मुनि ऋषि माने यज्ञ कोटरे यज्ञ करथिले सेठु ये फार्मूला सब आस्थिला ट्रिगोनोमेट्री यूज सेठी होतला कोड जंगल यूज होतला आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम कोड आसला इंडिया आसला प्लास्टिक सर्जरी जो वर्ल्ड को आसला सेतेबेले प्लास्टिक सर्जरी जो डॉक्टर आनिले से कहिथिले कि मु इंडिया रे किछ दिन वेद पढिला पर करथि। सो इंडिया रे एजुकेशन सिस्टम बहुत एंशिएंट एवं हेल्थ केयर सिस्टम मते बहुत एंशिएंट। इवन कोविड टाइम पीरियड कोविड-19 प्रूव दैट इंडिया रे हमें जो वे रे ग्रीटिंग्स करूचे बा जो वे रे हमरा हेल्थ को हमें प्रोटेक्ट करके रखुचे सेम वे इज रिक्वायर्ड। यदि सही वे रे हमें सैनिटाइज होचे बाहर आसला पर धोई होचे ताले हमर प्रोटेक्टेड हेक रहबा हमें कोन कोविड-19 टार सेतेबेले संक्रमण टा एते अधिक बढ़ु नथिला। सो इंडिया रा एजुकेशन एवं हेल्थ केयर सेक्टर ये बहुत डेवलप ब्रिटिशर माने जेतेबेले देखिले ये सिस्टम को समान ताको डिस्ट्रॉय करिया को लागले कहले यदि एजुकेशन एमती डेवलप हो जाए इंडिया रा हेल्थ केयर सेक्टर यदि डेवलप हो जाए ताले ब्रिटिशर माने इंडिया को कोन करि परिबे इंडिया को कैप्चर करि परिबे। इंडिया रे छे समय जो बड़ बड़ यूनिवर्सिटी थिला नालंदा यूनिवर्सिटी रो ना समस्त जानथिबो नालंदा यूनिवर्सिटी रो लाइब्रेरी एते बही थिला कि से बही गुडा देखि कि ब्रिटिशर माने जेलस हे तापर कोन करला से माने से लाइब्रेरी रे निया लगाइ देले जळै देला परे पाखो आखर जो रेमनांट्स पड़थिला से बुक गुडा कर ताकू रखि रखि आज सी मध्ये बहुत दैट इज अ ह्यूज स्टॉक पाइल ऑफ नॉलेज ताकू मध्ये वर्तमान यूज करा जाउची वर्तमान टाइम पीरियड रे से बही गुडा को एवं से नॉलेज को यूज करा जाउची। सो से माने एते जेलस थिले कि चाहुथिले इंडिया रा बैकबोन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करिया पे बैकबोन डिस्ट्रॉय केते बेले हबो ना जेतेबेले हेल्थ केयर फैसिलिटी खराब कर दबो एवं जेतेबेले एजुकेशन फैसिलिटी खराब कर दबो ए दुईटा को खराब कर देला परे ऑटोमेटिकली बैकबोन टा गोटे कंट्री रो डिस्ट्रॉय हो जिवो। सो एडा सोशल सेक्टर कहंदी। सो ब्रिटिशर माने स्ट्रेटेजिकली इंडिया रो सोशल सेक्टर टा को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करिया को लागले स्किल गुडा को मध्ये नष्ट करिया को लागले केमती ना डिफरेंट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स डिफरेंट मशीन गुडा को इंट्रोड्यूस करे कि स्किल गुडा को नष्ट कर दे। वर्तमान देखंतु जदि हम आर्किटेक्चर देखिबा एटी देखंतु जगन्नाथ मंदिर आर्किटेक्चर देखो हैला श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी आर्किटेक्चर देखंतु कोणार्क मंदिर आर्किटेक्चर देखंतु जगन्नाथ मंदिर गोटे साइड गोटे पार्ट को वर्तमान रिपेयर करिया पई मरामती करिया पई आईआईटी मद्रास रो सिविल इंजीनियरिंग
डिपार्टमेंट रो गोटे स्पेशल विंग आसुची स्पेशल टीम आसुची तथापि ये ताको ठीक करि पारुनी तथापि ए टीम ताको ठीक करि पारु ताने भाबन से समय रे विदाउट हैविंग इंजीनियरिंग डिग्री विदाउट हैविंग मेडिकल डिग्री केते नॉलेज हम एक्वायर करथिले जो ट्रेडिशनल नॉलेज थिला जो एंशिएंट नॉलेज थिला ताको हम केते एक्वायर करथिले मृत्यु संजीवनी रा ना समस्त सुनथिबे मृत्यु संजीवनी रा ना समस्त सुनिथिबे तो ये सब इंडिया रू ही बाहरी थी जो गुडा एपर्यंत थ्रू आउट द वर्ल्ड ये सब ऊपर कौन प्रकार रिसर्च डेवलपमेंट हेनी बा एक्सपोज हे पारि नाही सो दिस इज हाउ दे ट्राई टू नेग्लेक्ट द सोशल सेक्टर को से माने नेग्लेक्ट करके इंडिया रो ओवरऑल परफॉर्मेंस को खराब करिया पई चाहे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को खराब करिया पई चाहे केमती ना तर डेमोग्राफिक डिविडेंड को नष्ट करके बा त लोक मान पाखे जो स्किल अछि से स्किल टा को लोअर डाउन करी सो ये सब रो इंपैक्ट कहा ऊपर पड़िला ना ये सब रो इंपैक्ट पड़ला ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऊपर पड़ला सो ऑटोमेटिकली देयर वाज वेरी लो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत लो हो गेला ग्रेजुअली सो इंडिपेंडेंस पूर्व बिफोर इंडिपेंडेंस जो माने इकोनॉमिस्ट थिले से माने कोन चाहिले इंडिया रे जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन हबो ताको को टाइप रो से माने फॉर्मुलेट करिया दरकार 1947 रे तो से जानिले कि 1947 रे हमें इंडिया इंडिपेंडेंस पाइबो इंडिया इंडिपेंडेंस पाइला परे इंडिया रे को टाइप रो इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेट हवा दरकार कोन कहले को टाइप रो इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेट हवा दरकार से चाहिले कि प्रथमे डेवलपमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा को दवा दरकार गवर्नमेंट को ना प्राइवेट सेक्टर को जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा को दिया जावा दरकार गवर्नमेंट सेक्टर को ना प्राइवेट सेक्टर को एटा कहले समस्त कोन हो मानस मानस शुभश्री विथ कोन बार आंसर कहि परिबे डेवलपमेंट रो डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा को दिया जावा दरकार गवर्नमेंट को ना प्राइवेट सेक्टर को जदि गवर्नमेंट को कहीं जदि प्राइवेट सेक्टर को कहीं मन कर आम प्राइवेट सेक्टर को देदेले प्राइवेट सेक्टर को देदेला परे मु डिस्कस करथिली पढैथिली पूर्वरु कि प्राइवेट सेक्टर रो सबले बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन यार बेसिक ऑब्जेक्टिव होची प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कोन कहली यार बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पब्लिक सेक्टर बा गवर्नमेंट रो बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन ना वेलफेयर ऑफ पीपल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल यदि प्राइवेट सेक्टर को ओवरऑल डेवलपमेंट रो दायित्व बा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दोचे ताले ये कोन करिया चाहिबो ना ये सबले ऑब्जेक्टिव यार रहइबो कि मु केमती प्रॉफिट मैक्सिमाइज करबी केमती प्रॉफिट बढ़े बढ़े चली बुझियो कि नहीं केमती प्रॉफिट बढ़े बढ़े चली सो ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बा जहा को वेलफेयर को से वेलफेयर प्रति ध्यान दबन फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट को एटी डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट दबा पे हम चाहे देन सेकंड होची पब्लिक सेक्टर को इंपोर्टेंस दिया गला प्राइवेट सेक्टर को नुहे काहे कि ऑलरेडी कहली ना पब्लिक सेक्टर को इंपोर्टेंस देले कोन हो ना गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी रहिबा हम पाखे किया को कंट्रोल करबो ना इकोनॉमी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट इकोनॉमी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ला प्राइवेट सेक्टर जदी इकोनॉमी को कंट्रोल कर दिए ताले दरकार पड़िले काली से पॉलिटिकल पावर एक्वायर करबा को चेष्टा करि पारे चाहे पॉलिटिकल पावर एक्वायर करबा को चेष्टा करि पारे एटी गवर्नमेंट हाथ रे बा स्टेट हाथ रे जदी सब दायित्व रुए ताले से निज अनुसार इकोनॉमी टा को यूज करियो देन व्हाट अबाउट एफडीआई एफडीआई रो अर्थ होची फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रो अर्थ होची फॉरेनर माने फॉरेन इन्वेस्टर माने इंडिया रे इन्वेस्टमेंट करि परिबे ना करि परिबे जेटा हम एफडीआई बोली कहू सो एठी कहा गला कि नो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हेई परिबो नाही व्हाई काहे कि हेई परिबोनी जदि फॉरेन इन्वेस्टर को हम अलाउ करदवा इन्वेस्टमेंट इंडिया रे करिया पई ताले इंडियन इन्वेस्टर सेमान को सहित कंपीट करि परिबोनी बिकॉज़ दे हैव मोर कैपिटल दे हैव मोर टेक्नोलॉजी सेमान पाखरे टेक्नोलॉजी और कैपिटल अधिक रु अधिक अछि सो इंडियन इन्वेस्टर को वर्तमान फॉरेन इन्वेस्टर सहित कंपीट करवाटा डिफिकल्ट टास्क है सो फॉर दिस पर्पस ओनली वी डिनाइड एफडीआई हम कहले कि एफडीआई रे कांसेप्ट को हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे रखिबानी देन हेवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट हबो कि नहीं आंसर होची यस हेवी इंडस्ट्री मध्ये डेवलपमेंट करा जिवो कोन कहली हेवी इंडस्ट्री गुडा कर मध्ये डेवलपमेंट करा जिवो हेवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट कले बेनिफिट कोन हुए ना प्रथम बेनिफिट होची कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन हबो एवं जो कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन हबो ताकू नै कि यूज करके हमें पुनी प्रोडक्शन करि परिया सो देयर विल बी कंटीन्यूअस प्रोडक्शन अधिक और अधिक प्रोडक्शन हमें एटी करि परिया सो डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज इटा मध्ये हमहु दरकार ये जो पॉइंट गुडा एटी कहली ये कोन ना दिस वाज एस्पिरेशन ऑफ इकोनॉमिस्ट ये कोन थला ना दिस वाज एस्पिरेशन ऑफ इकोनॉमिस्ट माने एया हो बोली चाहुथिले बुझिला सो 1947 पर हमें देखिबा कोन हला बिफोर 1947 कोन हमर एस्पिरेशन थला डिस्कस कली 1947 पर कोन हला जेतबे ग्रोथ एवं डेवलपमेंट डिलीवर करिया फॉर इट्स ओन पीपल इट वाज चैलेंज टू द इकोनॉमिस्ट काहे कि ना एठी जो डिसीजन
से माने नबा को जाउतले दैट डिसीजन वाज गोइंग टू रीशेप इंडियन इकोनॉमी रो फ्यूचर कंडीशन कोन हबो सेटा डिफाइन हबा को जाउतला से माने जो डिसीजन नबे ता द्वारा सो एटी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट थिला से मानको पई एवं मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंज थिला से मानको पई पीएमएफ चूज करिया कोन चूज करिया पीएमएफ का को कोंती पीएमएफ रो अर्थ होची प्राइम मूविंग फोर्स कहा को जाय जो सेक्टर अच्छी हम पाखे इकोनॉमी रो जो तीनटा सेक्टर ऊपर हम डिस्कशन करथिले प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एठी हम देखिबा जो सेक्टर पाखे पोटेंशियल अच्छी ग्रोथ करिया पई इकोनॉमी रे ग्रोथ करिया पई जो सेक्टर पाखे पोटेंशियल अच्छी ताको कोन कहा जाय प्राइम मूविंग फोर्स बोली कहा जाय कोन कहली जो सेक्टर पाखे ग्रोथ करिया पई इकोनॉमी रे पोटेंशियल अच्छी ताको कोन कहा जाय ताको प्राइम मूविंग फोर्स बोली कहा जाय बर्तमान को सेक्टर हम पाखे एग्जिस्ट करथला बाय द एंड ऑफ 1947 व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस जेतले हम इंडिपेंडेंस पाइले से समय रे हम पाखे प्राइमरी सेक्टर थिला सेकेंडरी सेक्टर थिला एवं टर्शियरी सेक्टर रा बहुत कम थिला मु देखैतिली लास्ट टाइम जो नेशनल इनकम देखैतिली 1950 51 केते थिला 2021 केते थिला तो कंपैरिजन करथिली सेठी देखैतिली केते कम थिला सो एटी बेसिकली दीटा सेक्टर को हम फोकस करथिले गोटेला प्राइमरी सेक्टर आ गोटेला सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर ता कोन प्राइमरी सेक्टर ता होची एग्रीकल्चर सेकेंडरी सेक्टर ता होची कोन सेकेंडरी सेक्टर ता होची मैन्युफैक्चरिंग बा इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर ता कोन मैन्युफैक्चरिंग बा इंडस्ट्री हैला सो एठी हम कोन देखिले ना पीएमएफ बोली हम कहा को डिसाइड करबा एग्रीकल्चर को ना सेकेंडरी सेक्टर को डिसाइड करबा दरकार एटा केमिते डिसाइड हो हाउ टू डिसाइड एटा को हम केमिते डिसाइड करबा डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्स दैट वी हैव हम पाखरे कोन रिसोर्स अछि रिसोर्स को देखि के हम डिसाइड करबा कि प्राइमरी सेक्टर हमर पीएमएफ हबो ना सेकेंडरी सेक्टर ता हमर पीएमएफ हबो कोन कहली प्राइमरी सेक्टर हबो कि सेकेंडरी सेक्टर हबो हम डिसाइड करबा सो एको पॉलिटिकल लीडरशिप को चूज करबार थिला आइदर इंडस्ट्री को पीएमएफ करिवो ना एग्रीकल्चर को पीएमएफ करिवो बट सेमाने चूज कोन कले व्हाट वाज द डिसीजन सेमाने डिसीजन नेले कि इंडस्ट्री को पीएमएफ हिसाब रे हमें चूज करू कहा को ना इंडस्ट्री प्राइम मूविंग फोर्स हला कि ना इंडस्ट्री नॉट एग्रीकल्चर नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इट वाज अ गुड डिसीजन और इट वाज अ बैड डिसीजन ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो डिसीजन नेले कि इंडस्ट्री को पीएमएफ हिसाब रे चूज करिवे क्वेश्चन होची एटा गुड डिसीजन थिला ना बैड डिसीजन एटा को बुझिया पे हला हमको बुझिया दरकार कि इंडस्ट्री को पीएमएफ कले प्री रिक्विजिट कोन को फैक्टर हम पाखरे थिबा दरकार एवं जदि हम एग्रीकल्चर को पीएमएफ बोले डिसाइड करूचे ताहाले मध्ये को फैक्टर हम पाखरे थिबा दरकार प्रथम हम देखिबा जदि इंडस्ट्री को हम पीएमएफ बोले डिसाइड करूचे ताले हम पाखरे को फैक्टर थिबा दरकार प्रथम होची कोन दरकार ना प्रेजेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिना इंफ्रास्ट्रक्चर रे एटा एही परिबनी को इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार ना पावर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन कोन कहली पावर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एगुडा को इंफ्रास्ट्रक्चर मते को या बिना इंडस्ट्री एस्टैब्लिश ही परिबो कि बिना पावर तो इंडस्ट्री चली परिबनी प्रोडक्शन ही परिबो बिना ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन रे सेटा जहा रॉ मटेरियल इंडस्ट्री पर्यंत आसी परिबनी बा फिनिश्ड गुड्स बा फाइनल गुड्स इंडस्ट्री रु मार्केट पर्यंत जाई परिबनी सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपोर्टेंट पावर सप्लाई हला प्रथम रिक्वायरमेंट द्वितीय रिक्वायरमेंट हला ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन या बिना इंडस्ट्री गुडा को एग्जिस्ट करि परिबे नाही तापर सेकंड पॉइंट होची कोन ना प्रेजेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पई जो इंडस्ट्री दरकार जेमति कि आयरन स्टील सीमेंट कोल ऑयल ए इंडस्ट्री गुडा केटी एग्जिस्ट करिया दरकार जदि एग्जिस्ट न करिवे ताहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्रिएट करि परिबानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट न करले केमति चलियो केमति इंडस्ट्री डेवलप हो बुझी कि नहीं अंकिता लीजिए अंकिता जय जगन्नाथ अंकिता सो प्रेजेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज जेमति कि कहले हमें आयरन स्टील सीमेंट कोल ऑयल ये सब मध्ये हमको आवश्यकता अछि एटा हबा द्वारा हमें कोन करि परिबा ना इंडस्ट्री गुडा को आउर अधिक डेवलप करि परिबा देन इज कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट कैपिटल हमें देखिथिले कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोन देखिथिले हमें कैपिटल ने कैपिटल होची गोटे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ये चारिटारु कैपिटल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वन ये होची हम पे कोन ना दिस इज एसेट फॉर अस बिकॉज़ इट जनरेट्स इनकम कोन होची बिकॉज़ इट जनरेट्स इनकम ये इनकम जनरेट करियो नेक्स्ट ला कोन ना टेक्नोलॉजी इज अगेन अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिना टेक्नोलॉजी रे मध्ये प्रोडक्शन हे परिबा आज काली टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन होची बिना टेक्नोलॉजी रे मध्ये प्रोडक्शन हे परिबनी सो टेक्नोलॉजी इज इंपोर्टेंट गोटे कंट्री रे टेक्नोलॉजी ता केते डेवलप्ड अछि मा अंडर डेवलप्ड अछि बा टेक्नोलॉजी नाही सेटा को नै कि हमें कोन करि परिबा ना सेटा को नै कि हमें डिसाइड करियो प्रोडक्शन केते हो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन केते हो हमें देखिबा देन आउ कोन दरकार हमको स्किल्ड मैन पावर कोन दरकार हमको स्किल्ड मैन पावर हैला
स्किल्ड मैन पावर कहीं दरकार ना अगेन स्किल्ड जोटा आम देखुचे लेबरटा सब स्किल्ड होता दरकार अनस्किल्ड लेबर किसी काम कर अनस्किल्ड लेबर रे किसी बेनिफिट नहीं स्किल्ड लेबर हेले ही जदि लेबरटा स्किल्ड अच्छी तेबे ही तार प्रोडक्शन टा अधिक रू अधिक हम तो स्किल्ड लेबर केमती ना बर्तमान देखुचे आम आईटीआई कॉलेज कौन पे कॉलेज ना स्किल डेवलपमेंट करिया पे स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बर्तमान आसला एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन आसला न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आसला ये कौन करिवो ना ये आईटीआई बा स्किल बेस्ड एजुकेशन ऊपर इंपोर्टेंस दउछि बुझिला स्किल बेस्ड इंडस्ट्री ऊपर स्किल बेस्ड एजुकेशन ऊपर ये इंपोर्टेंस दउछि सो बिना स्किल रे इंडस्ट्री लोक काम करि परिबेनी बिना स्किल एग्रीकल्चर करि परिबो जेमति पाइकी सेमति गछ लगे परिबो बा किछि करि परिबो मे बी प्रोडक्टिव बा आउटपुट बा यील्ड टा कम आसिबो किंतु जो माने इंडस्ट्री काम करिवे मिनिमम रिक्वायरमेंट होछि सेमानक पाखरे स्किल थिवा दरकार देन इज एंटरप्रेन्योरशिप स्किल अमंग पीपल अगेन सेम जिनस आछि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर कथा पड़छि बिना एंटरप्रेन्योर रे हमें इंडस्ट्री सेक्टर को बा इंडस्ट्रियल सेक्टर को एस्टाब्लिश करि परिबा नाही देन आउ कोन ना मार्केट जो इंडस्ट्रियल गुड्स रो प्रोडक्शन हबो जो आउटपुट बाहरियो एटी जो आउटपुट बाहरियो बा जो इंडस्ट्रियल गुड्स आसीबो सेठी कोन हबो ना हम गोटे मार्केट दरकार से जो मार्केट रे हम ताको सेल करि परिबा कोन करबा ना गोटे मार्केट दरकार हमको जोटी हम ताको सेल करबा बिना मार्केट रे कोड सेल करियो दब सो मार्केट इज इंपोर्टेंट एगुडा कहले सब प्री रिक्विजिट ये सातटा फैक्टर थिले ये सातटा फैक्टर केवल थिले ही हमें इंडस्ट्री को पीएमएफ हिसाब रे डिसाइड करि परिबा इंडस्ट्री को पीएमएफ हिसाब रे हमें डिसाइड करि परिबा केतबळे ना केवल एई कंडीशन यदि ये कंडीशन सैटिस्फाई करूछि तेबे अदरवाइज करि परिबा नाउ द क्वेश्चन इज इंडिया पाखरे ये सातटा फैक्टर एग्जिस्ट करूथिला कि 1947 रे इंडिया पाखरे ये सातटा फैक्टर एग्जिस्ट करूथिला ना नहीं आंसर इज नो इंडिया पाखरे ये सातटा फैक्टर एग्जिस्ट करू नथिला जदि एग्जिस्ट करू नथिला ताहले हमें पीएमएफ हिसाब रे इंडस्ट्री को केमति डिसाइड करले पीएमएफ हिसाब ले ताहले हम इंडस्ट्री को काहे डिसाइड करले तापर आ गोटे पॉइंट को आसीबा से पॉइंट को आसीबी ता पूर्व हम आ गोटे पॉइंट देखिबा कि जदि हम एग्रीकल्चर को डिसाइड करूचे पीएमएफ हिसाब रे यदि एग्रीकल्चर को हम डिसाइड करते पीएमएफ हिसाब रे व्हाट आर द प्री रिक्विजिट कोन एग्रीकल्चर को डिसाइड करिया पई प्रथम कथा हला प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस कोन को टाइप नेचुरल रिसोर्स ना फर्टाइल सॉइल इंडिया पाखरे फर्टाइल सॉइल अछि कि नहीं समस्त कोन एटा कोन कोन नेचुरल रिसोर्स दरकार मते कहले एग्रीकल्चर करिया पई हमको कोन दरकार निजे पार्टिसिपेट करंतु इजीली बुझी परिबे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हवा पई एग्रीकल्चर सेक्टर को पीएमएफ हिसाब रे डिसाइड करिया पई बा एग्रीकल्चर सेक्टर रो ग्रोथ हवा पई हमको कोन दरकार को रिसोर्स दरकार प्रथम दरकार हमको फर्टाइल सॉइल आउ कोन दरकार ना इरिगेशन पई हमको दरकार कोन ना वाटर रिसोर्स कोन दरकार वाटर रिसोर्स आउ कोन दरकार मार्केट दरकार हमको बिक्री करिया पई मार्केट दरकार बिक्री करिया पई आउ कोन दरकार लेबर दरकार बा ह्यूमन कैपिटल दरकार लेबर बा ह्यूमन कैपिटल दरकार सो एटी कोन दरकार हमको ना प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस लाइक फर्टाइल सॉइल इंडिया पाखरे फर्टाइल सॉइल अछि कि नहीं इंडिया पाखरे फर्टाइल सॉइल अछि कि नहीं कोठी अछि इंडिया पाखरे फर्टाइल सॉइल कोन समस्त ज्योग्राफी रे पढिथिबे इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी पढिला बेले पढिथिबे इंडिया पाखरे को रीजन रे फर्टाइल सॉइल अछि ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन अछि कि नहीं हम पाखरे ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन अछि कि नहीं जोटा को फूड बास्केट ऑफ इंडिया बोली कहा जाय कोन कहा जाय ताको फूड बास्केट ऑफ इंडिया इंडिया रो फूड सप्लाई एउठू ही हेई थाए देन या व्यतीत जदि हम देखिबा आउ कोन अछि हम पाखरे आउ कोठी हमको मिलुची फर्टाइल सॉइल ईस्ट कोस्ट अछि कि नहीं वेस्ट कोस्ट अछि कि नहीं नॉर्थ ईस्टर्न रे आसाम प्लेन अछि कि नहीं इवन टू सम अदर एक्सटेंट जदि हम देखिबा अदर टाइप ऑफ soil like black soil is good for cotton cultivation black soil is good for cotton cultivation so different type of soil अछि हम पाखरे जोटी हमें प्रोडक्शन करि परिबा so fertile soil part टा yes एटा अछि हम पाखरे then water resource irrigation purpose रे water resource हम पाखरे अछि कि नहीं इंडिया रे water resource अछि कि नहीं many perennial rivers बा जदि हमें river system देखिबा gangetic river system सॉरी हिमालयन रिवर सिस्टम एवं तुमरा ब्रह्मपुत्र हिमालय जोटा डिवाइड हिमालयन रिवर सिस्टम एवं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम
हिमालयन रिवर सिस्टम रे आम देखिले वी हैव गैंजेटिक रिवर सिस्टम, यू हैव इंडस रिवर सिस्टम है, देन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एगुड़ा सब हिमालय अंडर आसीगले, देन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। सो आम पाखे रिवर रहिले बहुत गुड इंपोर्टेंट रिवर रहिले, जो रिवर ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स आर पेरेनियल। सो थ्रू आउट द ईयर आमको ये कौन मिल पारिबो ना वाटर रिसोर्स मिल पारिबो फॉर इरिगेशन, इरिगेशन इज इंपोर्टेंट इनपुट। सो एटा मध्ये हम देखिले आम पाखे अछि, ताले आको प्रोडक्ट आसिला पर मार्केट अछि कि नै आम पाखे बिक्री करिया पई, यस आम पाखे मार्केट भी अछि, आम ताको बिक्री करि परिबा, से प्रोडक्ट गुडा का हमें बिक्री करि परिबा नै। देन एटी लेबर अछि कि नै इंडिया पाखे ना, यस लेबर भी अछि, एवं जो लेबर अछि माने को टाइप रो लेबर माने हेले ऑलमोस्ट अनस्किल्ड लेबर, almost unskilled labor. Unskilled labor can better work in agricultural sector only, because in industry and in service sector labor has to be skilled enough to work. जदि skilled labor नहीं ताल से काम करि परिबो, but agriculture is the only sector which can accept or which can absorb this unskilled labors. So India पाखरे human resource अछि कि नहीं, आंसर होती yes, human India पाखरे human resource अछि। सो ए जो दीटा पॉइंट ऊपर हम एठी डिस्कस कले, जो प्री रिक्विजिट ऊपर हम डिस्कस कले एग्रीकल्चर को पीएमएफ हिसाब रे डिसाइड करिया पई, जेमति केला नेचुरल रिसोर्स एवं सेकंड हला ह्यूमन कैपिटल, या हम पाकर अछि कि नहीं, आंसर हला यस ये अछि। सो हम एठी कोन देखिले, जहां हम पढिले एतरो कोन देखिले, एग्रीकल्चर को पीएमएफ हिसाब रे डिसाइड करिया पई जहां जहां रिसोर्स दरकार बा जहां जहां प्री रिक्विजिट दरकार सी सब आम पाखरे अछि। इंडस्ट्री को डिसाइड करिया पई जहां जहां दरकार, इंडस्ट्री को डिसाइड करिया पई जहां जहां दरकार आम पाखरे नाही, किंतु आमे पीएमएफ हिसाब रे 1947 ने इंडिया तो स्वाधीनता पाइला, कहा को चूज कले ना, आमे चूज कले इंडस्ट्री को ओवर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को आमे टी पीएमएफ हिसाब रे चूज कले नाही। नाउ व्हाई कोन पई आमे एमति कले, आम पाखरे तो प्री रिक्विजिट बा इनपुट नाही, पॉलिटिकल लीडरशिप पाखरे कोनो नॉलेज नथिला कि दे आर गोइंग टू टेक अ रॉन्ग डिसीजन, कि दे आर गोइंग टू टेक अ रॉन्ग डिसीजन। ताले जदि एग्रीकल्चर पई जहां जहां दरकार हम पाखरे अछि, आमे पीएमएफ हिसाब रे एग्रीकल्चर को चूज करथांते, नॉट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को हमें चूज करिवार नथिला हैला। तो एठी हमें कोन करि परथांते ना, बाय ओनली ऑर्गेनाइजिंग लैंड ओनरशिप, केवल लैंड ओनरशिप को ऑर्गेनाइज करी एवं अदर इनपुट्स टू एग्रीकल्चर, जहां जहां अलगा इनपुट दरकार हमको एग्रीकल्चर ताको जे हम ऑर्गेनाइज कर दोचे, दैट वुड हैव बीन डन बेटर इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें कंप्लीटली डेवलप करि परथांते, एग्रीकल्चर सेक्टर को एई वे में कंप्लीटली डेवलप करि परथां। जेतबेले हम पाखरे आउ किछि क्राइसिस नथांता फॉर फूड पई, जेतबेले हम पाखरे क्राइसिस नथांता, शेल्टर पई हम पाखरे जेतबेले क्राइसिस नथांता, एवं अदर बेसिक एम्यूनिटीज पई जेतबेले हम पाखरे क्राइसिस नथांता, इंडिया तो गोटे वेलफेयर स्टेट रे परिणत हे थांता। तापरे हम एक्सपेंशन करिथांते इंडस्ट्री, तापरे हम इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को जाइथांते, इंडस्ट्री एक्सपेंशन हो तापरे कोन असुविधा देला। प्रथम एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें डेवलप करिथांते, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हैला परे हमें इंडस्ट्री को जंप करिथांते। सो चाइना मध्ये सेम कथा करथला 1949 में, प्रथम एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप कला, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर हमको बेसिक एम्यूनिटी दबो बंचिया पई जहां जहां दरकार, जो तीनटा बेसिक रिक्वायरमेंट अछि, फूड शेल्टर एंड क्लॉथ, फूड शेल्टर एंड क्लॉथ हम की दबो ना, एटा को एग्रीकल्चर सेक्टर दबो। सो प्रथम एग्रीकल्चर सेक्टर को हम डेवलप करिथांते, एटा इंश्योर कर देथांते थ्री बेसिक एम्यूनिटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर लिविंग, तापरे हम इंडस्ट्री को देथांते, इंडस्ट्री को जो एक्सपैंड करथांते, इंडस्ट्री बढ़ी थांता धीरे धीरे। बट एटा हमें कलेन ए जिंस 1947 पर सेम हैला। सो द क्वेश्चन इज वेदर पॉलिटिकल लीडरशिप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम by choosing this PMF industry as the PMF, they did a mistake. सेमान कोन बुझी पालेनी, where they not able to analyze the consequences, सेमान कोन consequence analysis करिवार क्षमता नथिला। जदि हम इंडस्ट्री को चूज करूचे PMF हिसाब रे, इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो। से समय इंडिया जदि हम देखिबा, इंडिया तार स्वाधीनता संग्राम लड़ाई करथला बाय वर्ड्स ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स। सो गांधी कहां पर फोकस करथले ना, गांधी सब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऊपर कोन रूरल डेवलपमेंट कोन, गांधी कहां पर फोकस करंदी, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऊपर फोकस करंदी। गांधी को अनेक गुडे जदि हम देखिबा, मेनी ऑफ हिज डिसिपल्स दे वर और फॉलोअर्स, दे वर इन एक्टिव पॉलिटिक्स, नेशनल लेवल एक्टिव पॉलिटिक्स रे थिले, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू। तो सेमाने चाहिथिले भी गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन आइडिया गुडा काम रे लगैता, तथापि मध्ये सेमान लगैलेनी, इंडस्ट्री को इंपोर्टेंस देले। व्हाई, काहे कि इंडस्ट्री को इंपोर्टेंस दिया गला। वर्तमान हमें देखिबा किछि आर्गुमेंट्स व्हिच आर इन फेवर ऑफ चूजिंग इंडस्ट्री एज द पीएमएफ।
पीएमएफ को इंडस्ट्री को पीएमएफ हिसाब से चूज करिया पछरे आर्गुमेंट कोन अछि हम देखिया प्रथम होउची ये कहला कि वी हैड रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर हम पाखे रिसोर्स थिला एग्रीकल्चर पय बट ऑल वेयर ट्रेडिशनल जहा जहा रिसोर्स थिला एग्रीकल्चर पय मु कहली से सब ट्रेडिशनल रिसोर्स थिला सेठी किछि टेक्नोलॉजी रो यूज होनथिला टेक्नोलॉजी कोठु मिले टेक्नोलॉजी ता कहार आउटपुट एग्रीकल्चर रा आउटपुट नुही टेक्नोलॉजी ता होची इंडस्ट्री सेक्टर रा आउटपुट जदि इंडस्ट्री डेवलप न होची ताले हम पाखरे डेवलप्ड फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी रहिबो नाही बुझिला कि नहीं पर्यंत एवरीवन क्लियर बुझिला सौदामिनी अंकिता मानस मानस शुभश्री मानस बुझिल गुड वेरी गुड सौदामिनी सो आमे देखुचे आमे वर्तमान को पॉइंट ऊपर डिस्कस करछे ना हमर पॉइंट ऑफ डिस्कशन होची कि जेतोळे आमे इंडस्ट्री को पीएमएफ हिसाब रे चूज कले जेतोळे इंडस्ट्री को आमे पीएमएफ हिसाब रे चूज कले काहे कि कले आमे चाहितले एग्रीकल्चर सेक्टर को करिथा एग्रीकल्चर सेक्टर पई जहा जहा प्री रिक्विजिट दरकार सी सब हम पाखरे एग्जिस्ट करथला सो चूज करिया पछरे मुख्य कारण होची कोन ना इंडस्ट्री को आमे डेवलप करि पारिया जदि एग्रीकल्चर सेक्टर को आमे डेवलप करिया को चाहूचे ताने आमे मॉडर्न फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करिया को पड़ियो मॉडर्न फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस माने देयर विल बी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी ता हमको कोड मिलियो हमको टेक्नोलॉजी ता कोड मिलियो इंडिया रे तो नाही इंडिया रे जदि नाही ताले हमको इंपोर्ट करिया को पड़ियो फॉरेन कंट्री आनिया पई जदि फॉरेन कंट्री हमको इंपोर्ट करिया पई पड़ियो ताले हमको अधिक रो अधिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दरकार कोन दरकार हमको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दरकार फॉरेक्स दरकार हम पाखे से फॉरेन करेंसी भी नहीं कि हम फॉरेन कंट्री डेवलप्ड कंट्री मान को एको इंपोर्ट करी आनी परियो सो इंडस्ट्री को बाय चूजिंग इंडस्ट्री एज द पीएमएफ वी कैन मॉडर्नाइज आवर एग्रीकल्चर एंड वी कैन इंडस्ट्रियलाइज आवर इकोनॉमी इंडस्ट्री को जदि हम पीएमएफ हिसाब रे चूज करूचे ताले हम एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मॉडर्नाइज करि परिबा एवं इकोनॉमी को मध्य इंडस्ट्रियलाइज करि परिबा सो एही कारण पई हम इंडस्ट्री को पीएमएफ हिसाब रे चूज करते तापर जदि हम देखिबा बाय द एंड ऑफ दिस टाइम पीरियड जते गोटे डोमिनेंट आइडियोलॉजी थिले वर्ल्ड रो लाइक वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से माने समस्त आर्गुमेंट कले का पई ना फॉर इंडस्ट्री एज द पीएमएफ समस्त कहले कि इंडस्ट्री ता पीएमएफ हो इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस करा जाओ नॉट एग्रीकल्चर सेक्टर काहे कि ना वेस्टर्न कंट्री गुडा करे बेसिकली ए जो वर्ल्ड लेवल आइडियोलॉजीज देखुचो ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस देखुचो दे आर डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज एवं ये वेस्टर्न रो जो डेवलप्ड कंट्री देखुचंदी से माने सब सेमानकर आइडियोलॉजी कौन वेस्टर्न कंट्री गुडाकर आइडियोलॉजी कौन सेठी प्रथमे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेतिला रेनांस आस्तिला रेनांस र अर्थ होची क्वेस्ट फॉर नॉलेज और आस्किंग अबाउट व्हाई एंड हाउ ऑफ एवरीथिंग व्हेन दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग व्हाई एंड हाउ ऑफ एवरीथिंग सेठी टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आसला प्रथमे नॉलेज रिवोल्यूशन आसला वा रेनांस आसला तापरे टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आसला एवं दैट टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन लेड टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कोन कहली एटा इंपोर्टेंट मन रख प्रथमे नॉलेज रे रिवोल्यूशन आसला नॉलेज रे फील्ड रिवोल्यूशन आसला परे इट लेड टू टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी डेवलप कला एंड दैट लेड टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हला इला कोन करेला हमर नै कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडस्ट्री गुडा कथि डेवलप कला ये कोठी को रीजन हेतिला प्रथमे अधिक अधिक ना इन द वेस्टर्न कंट्रीज हला वेस्टर्न कंट्री गुडा करे एटा हमको अधिक अधिक देखा पाए सो 1990 रे ये सब डोमिनेंट आइडियोलॉजी कौन करे एंड दे स्टार्टेड चूजिंग एग्रीकल्चर एज द पीएमएफ बट ता पूर्वरु 1990 पूर्वरु समस्त फोकस करथले काकू ना इंडस्ट्री पहले इंडस्ट्री डेवलप कले ही गोटे कंट्री रो इकोनॉमी डेवलप करि परिबो और विदाउट इंडस्ट्री और हैविंग अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर को नेकी हमें प्राइमरी एवं टर्शियरी सेक्टर को डेवलप करि परिबा नाही सो से समय जदि हम देखिबा चूजिंग एग्रीकल्चर इट वाज अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस जो माने एग्रीकल्चर करथले दैट वाज अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस इवन टुडे आज मध्य जिनस अच्छी कि नहीं जो मैंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करुँच isn't it considered as a symbol of backwardness एबे भी कहने कि हसे चाष करूची देखो पाठ जी न पढ़ियो त कहियो पाठ न पढ़ला बेले पाठ पढुनु तू चाष करियो बिल को जेबू हल करियो तो ये कंडीशन टा कोन कंडीशन ये देखौची कि बैकवर्डनेस एग्रीकल्चर इज अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस किंतु वर्तमान एग्रीकल्चर करी केते टंगा लोक इनकम करि परछंती एग्रो बेस्ड इनकम पुनी जीरो टैक्स दबार नाही किछि केते इनकम करछंती लक्ष लक्ष टंका जो माने सब बाहर को जाउछंती काम करिया पई ओडिसा रो यूथ माने सूरत जाउछंती बेंगलोर जाउछंती चेन्नई जाउछंती केते टंका इनकम करछंती छन मासु 10-12 हजार 15,000 टंका इनकम करछंती मैक्स टू मैक्स
कि आउ टिके एक्सपीरियंस हेले 20,000 25,000 टका इनकम करछन 5-10 वर्ष एक्सपीरियंस है ना मासक 20,000 टका बाहर राज्य रे इनकम करबा निज घरे रही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करके मासक 1,00,000 2 लाख टका इनकम करबा दैट टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी टू मेनी पीपल बहुत जन को माने एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी मध्य दउछन बुझियो कोन कोन एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी को हिसाब रे दउछन ना से माने इंटीग्रेटेड टाइप ऑफ फार्मिंग करूछन कोन करूछन कहली इंटीग्रेटेड फार्मिंग करूछन इंटीग्रेटेड फार्मिंग रे कोन थाए इंटीग्रेटेड फार्मिंग रे कोन थाए ना एग्रीकल्चर हबो हॉर्टिकल्चर हबो हॉर्टिकल्चर माने फल गुडा को जाथिबो लागो फ्लोरिकल्चर फ्लावर सेरिकल्चर माछ चाष करिवे फिशरी गोटेरी छेली रखिवे हैला पिगेरी घुसुरी रखिवे यही सब डिफरेंट वे रे डिफरेंट अप्रोच रे माने करथन मशरूम चाष करिवे जो पल्ली हाउस चाष वर्तमान देखिए ओडिसा रे मध्ये एप्पल प्रोडक्शन हेलानी ग्रेप्स प्रोडक्शन पई हम ट्राई कलेनी अनार प्रोडक्शन पिजुली प्रोडक्शन होची डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी हाई यील्ड वैरायटी सीड को यूज करा जाउची जहा फॉरेन कंट्री गुडा को एक्सपोर्ट करूचे सो याकू करके ये सब काम करके से माने मासक 2 लाख पर्यंत टंका इनकम करि परछन छोट स्केल जो माने चासी से माने पाका पाकी मासक 2 लाख टंका इनकम करि परछन ताले कोन 2 लाख टंका रे इनकम केते पाठ पढला पर करियो पड़े जो माने एमबीए करथन आईआईएम रे 2 लाख टंका पाइला बेलू केते दिन अछि दैट टू आफ्टर इन्वेस्टमेंट आफ्टर एजुकेशन आफ्टर स्टडी हां कि नहीं वर्तमान को मानकर इच्छा होची चाष प्रति हाउ मेनी ऑफ यू आर इनक्लाइन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर हाँ कॉफी चाष भी होची मानस बहुत बढ़िया पॉइंट को रीजन होची कॉफी चाष कोरापुट रे कॉफी चाष होची ऑर्गेनिक प्रोडक्ट गुडा चाष होची वर्तमान देखिए बहुत गुडे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाष होची ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डिमांड मध्ये अधिक तार प्राइस मध्ये मार्केट रे अधिक एक्सपोर्ट होची कंधमाल हल्दी चाष पई फेमस सो एग्रो वर्तमान टाइम पीरियड कोन होची एग्रो बेस्ड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर बेस्ड एक्सपोर्ट जो गुडा वैल्यू बहुत अधिक यदि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बिक्री कल ना यदि नॉर्मल टमाटर प्राइस 20 टंका अछि ताले ऑर्गेनिक टमाटो 60 टंका 80 टंका से बिक्री करबे इवन इफ डिमांड अनुसार सप्लाई हे परन से तार प्राइस बहुत अधिक रहउची नाउ इट इज इन अर्बन एरिया लाइक भुवनेश्वर कटक एटी सब खोललानी कोन ऑर्गेनिक सेंटर ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेंटर प्राइस बहुत अधिक नॉर्मल टमाटो पोटैटो एगुडा 10 टंका 20 टंका केजी थिला बेले सेठी 70 टंका 80 टंका रहउ बाइठी मार्केट प्राइस जेतल 40 टंका 50 टंका आइजो सेठी 200 300 टंका आइजो प्राइस तमन देखंतु केते बेनिफिट मिलुची देन से समय रे पॉलिटिकल लीडरशिप कोन कहला 1947 रे इंडिया को गोटे फॉरवर्ड डायरेक्शन में नवा पई समाने चाहुनथले कि इंडिया को गोटे बैकवर्ड कंट्री को एते कष्ट रे तो स्वाधीनता पाइलु एते दिन परे स्वाधीनता पाइलु एते स्ट्रगल करी करी फ्रीडम स्ट्रगल परे तापर स्वाधीनता पाइला पर इंडिया को कि आम देश को गोटे बैकवर्ड कंट्री न को समस्त फॉरवर्ड कंट्री कहतु यही कारण पई हमें कोन करले ना इंडस्ट्री को चूज कर देले एज द पीएमएफ इंडस्ट्री को पीएमएफ चूज कर देले कोन पई ना डरी कि आउ काले के कोन कहू सो आउ कोन पॉइंट अछि ना तो हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर से समय रहला सेकंड वर्ल्ड वॉर कोन प्रूव कला ना से कंट्री सेते सुप्रीम बा से कंट्री सेते पावरफुल जहार मिलिटरी स्ट्रेंथ ता अधिक बा जहार मिलिटरी पावर ता अधिक मिलिटरी पावर ता वर्तमान कोउट आसीबो एग्रीकल्चर रु ना इंडस्ट्री मते कहंतु मिलिटरी पावर ता मिलिटरी स्ट्रेंथ ता हमको कोउट मिलिबो एग्रीकल्चर सेक्टर रु ना इंडस्ट्री रु नो डाउट मिलिटरी स्ट्रेंथ ता हमको मिलिबो इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल बेस जहार जेते स्ट्रांग तारो मिलिटरी स्ट्रेंथ से अधिक एग्रीकल्चर से तार किछ रिलेशन नहीं तो सेते बेले हम कोन चाहउतले ना बेसिक ऑब्जेक्टिव हमर थिला पुलिस स्टेट रे हम कोन करथिले हम कहिथि लास्ट क्लास रे कार मन अछि पुलिस स्टेट रे कोन होय लास्ट क्लास रे कहिथि कार मन अछि दीटा टर्म कहिथि मन के सब बळे इकोनॉमिक्स रो किछ बेसिक कांसेप्ट मन के सिक्योरिटी प्रोवाइड करियो बहुत बढ़िया सिक्योरिटी प्रोवाइड करियो पुलिस स्टेट रो काम कोन ना सिक्योरिटी प्रोवाइड करू वेलफेयर स्टेट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो एथिरे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो से समय बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन थिला ना पुलिस स्टेट सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड करियो नॉट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो पुलिस स्टेट होआ पई हेले हमको मिलिटरी स्ट्रेंथ को बढ़िया पई पड़े जो हमरो एयर फोर्स अछि बा इंडियन एयर फोर्स इंडियन नेवी इंडियन आउट कोन होला जल स्थल आकाश बाहिनी तो तीनटा जाक रहले ना
तो तीनटा जाक हमर डेवलप हुआ दरकार सेति पे हमको कोन दरकार ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दरकार सो डिफेंस पावर पाइबा पई हेले हमको कोन दरकार ना वी नीड अ वेरी स्ट्रांग इंडस्ट्रियल बेस जे पर्यंत आम पाखे स्ट्रांग इंडस्ट्रियल बेस नाही से पर्यंत आम डेवलपमेंट बा ई सेक्टर गुडा डेवलपमेंट करि परिबा सो इंडिपेंडेंस पूर्व जो मैंने सोशल साइंटिस्ट थे जो मैंने इकोनॉमिस्ट थे से माने मॉडर्नाइजेशन आड़ को चाहूले कि इंडिया गोटे मॉडर्न कंट्री गोटे बैकवर्ड कंट्री न हो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करके इंडिया को समस्त गोटे बैकवर्ड कंट्री बोली न कहते सो ये जो फीलिंग्स थिला पॉलिटिकल लीडरशिप पाखरे इट कंपेल्ड देम टू चूज इंडस्ट्री एज द पीएमएफ इट कंपेल्ड देम टू चूज इंडस्ट्री एज द पीएमएफ सो 1947 रे जेतो इंडस्ट्रियलाइजेशन हैला पावर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इट वाज प्रूव्ड सो यार एफिशिएंसी को समस्त मानि नेले इंडस्ट्रियलाइजेशन एवं इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को समस्त मानि नेले एक्सेप्ट कर नेले सेति पे हमें कहा को चूज कले ना इंडस्ट्री को चूज कले एज द पीएमए बट द ईयर 2002 दिस वाज द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एठी कोन हला by the end of 1990 almost all the countries of the world they changed their idea about agriculture से माने एग्रीकल्चर रिलेटेड तांकर आइडिया को चेंज कर दे कौन कल समान ना एग्रीकल्चर रिलेटेड आइडिया को समान चेंज कर दे सो एग्रीकल्चर वाज नॉट अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस ये समय एग्रीकल्चर वाज नॉट अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस सो इंडिया डिक्लेयर्ड एग्रीकल्चर एज पीएमएफ इन 2002 अगेन 2002 रे हमें एग्रीकल्चर को पीएमएफ हिसाब रे डिक्लेयर करे जो सिंबल जो जोटा पूर्व फीलिंग्स थिला कि जो माने दोज फॉर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर दे आर बैकवर्ड दिस फीलिंग्स हैज बीन रिमूव्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज इवन इफ वर्ल्ड आइडियोलॉजी गुडा को जो मान रहले बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से माने मध्य सेम जिंस पाइले सो 2002 रे हम हमर पीएमएफ को चेंज कर देले तो प्लानिंग कमिशन एटी कोन कहला कहला कि प्रथमे जदि हम एग्रीकल्चर को पीएमएफ हिसाब रे चूज करूचे ताहाले कोन हो इकोनॉमी विल बी एबल टू अचीव फूड सिक्योरिटी हमको फूड सिक्योरिटी मिल जिवो कोन हम कहली ना इकोनॉमी विल बी एबल टू अचीव फूड सिक्योरिटी हमको फूड सिक्योरिटी मिल जिवो जेमते कि हम कहले एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी accessibility affordability and availability हम पाखे रहइबो सो इकोनॉमी विल बी एबल टू अचीव फूड सिक्योरिटी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट गुडा को अछि दैट कैन बी एक्सपोर्टेड इन डब्ल्यूटीओ रिजन सो डब्ल्यूटीओ टाइम पीरियड रे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट गुडा को डब्ल्यूटीओ वाला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये समय हम कोन करि परिबा ना एग्रो प्रोडक्ट गुडा को एक्सपोर्ट करि परिबा एक्सपोर्ट कले हमको बेनिफिट कोन होय ना प्रथम बेनिफिट हैला हमको फॉरेक्स मिलियो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिलियो कोन मिलियो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व व्हेन देयर इज अ ग्लोबल डिमांड when you have opportunity to sell your product in the global market then why to sell in the local market तमे ग्लोबल मार्केट रे हमको अपॉर्चुनिटी मिलियो बिक्री करिया पे वर्तमान में जदि हम देखा इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दे हैव अ वेरी ह्यूज डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर एग्जांपल इंडियन फ्रूट जदि हम देखिबा एप्पल प्रोडक्शन होची जोडा कश्मीर रु हिमाचल प्रदेश रु यार बहुत बढ़िया डिमांड अछि इंटरनेशनल मार्केट ग्रेप्स प्रोडक्शन सबुठ अधिक हम एक्सपोर्ट करछे को कंट्री को हम करछे न्यूजीलैंड को मैक्सिमम एक्सपोर्ट बांग्लादेश को करछे हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट नेपाल को करछे यूएसए यूके को करछे अनेक गुडे कंट्री को हमें ग्रेप्स एक्सपोर्ट करछे जोटा हमें देखुछे कोन अनार ताकू मध्ये एक्सपोर्ट करछे आउ कोन एक्सपोर्ट करछे इंडिया रु इंडियन टोमेटो इंडियन ओनियन इट हैज अ वेरी ह्यूज डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट कंट्री माने को हम इंडियन ओनियन एक्सपोर्ट करछे इंडियन पोटैटो एक्सपोर्ट करछे on day to day basis fresh fruits fresh vegetables they are also exported to different countries indian mango another product recently mango आस्तले indian mango यार बहुत डिमांड अछि इंटरनेशनल मार्केट रे स्पेशली यूएई रो कथा कहूची मिडिल ईस्ट कंट्री माने कथा कहूची यूके यूएसए हैला बांग्लादेश श्रीलंका ये सब जगह रे इंडियन मैंगो रो बहुत अधिक डिमांड अछि सो ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स एग्रो प्रोडक्ट्स जहा अछि हम बखरे हम फॉरेन कंट्री गुडा को पठौचे या व्यतीत यदि हम अलाइड एग्रीकल्चर को आसीबा लाइक हमर मिल्क प्रोडक्ट गुडा को जहा अछि मिल्क प्रोडक्ट गुडा को जहा अछि ताको मध्ये फॉरेन कंट्री को पठौचे माछ इंडिया रो माछ जाउची यूके यूएसए को बहुत अधिक जाउची माछ देन सुगर केन तो सुगर केन डिमांड कोन हुए एक्चुअली सुगर केन ता गोटे वेट लूजिंग इंडस्ट्री सो एटा बाहर को पठैले टिके लॉस हो जाय अधिक सेति में सुगर को हम एटे कन्वर्ट कर दोछ ता रेस्ट रहला आउ को प्रोडक्ट हम पठौचे चिकन मटन एगुडा को मध्ये प्रोसेस होई कि आपको बाहर को वर्तन पठाउ सो एथमे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिमांड मध्ये वर्तमान ग्रेजुअली बढ़ी चलछि सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को वी कैन एक्सपोर्ट इन दिस डब्ल्यूटीओ रिजाइम टू द फॉरेन कंट्रीज टू अर्न मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमें जनरेट करि परिबा बुझि होछि कि नै को रीजन को कहली जति पॉइंट जति फैक्ट कहलेनी वर्तमान मु कि एई रीजन को एई प्रोडक्ट जाय बा एई प्रोडक्ट एई एग्रो प्रोडक्ट रो डिमांड ता एई रीजन रे अछि
ता ऊपर बेस करी प्रीलिम्स रे अनेक गुडे क्वेश्चन आसे बुझी परछन कि नहीं गोटे गोटे क्लास रे केते कांसेप्ट एवं केते इन्फॉर्मेशन ऊपर हम डिस्कशन करछे सिंगल क्लास रे अनेक गुडे इन्फॉर्मेशन अनेक गुडे कांसेप्ट ऊपर हम डिस्कस करछे सो नाउ दिस इज अप टू यू टू रिमेंबर एंड टू यूटिलाइज दिस कांसेप्ट्स एज वेल एज दिस फैक्ट एंड फिगर्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग इन द क्लास अंकिता कहते मैंगो मैंगो जोटा यूट्यूब एक्सपोर्ट होगी जाऊँ बैगन पल्ली आंबटा ये खाऊ 60 टका 70 टका 80 टका देकी फॉरेन कंट्री के जान फॉरेन कंट्री नेपाल कथा कहूँ नेपाल रे सेटा इंडियन करेंसी रे आईसी रे इंडियन करेंसी रे अप्रोक्सीमेटली 160-70 रुपीज ऊपर 200 रुपीज 200 टका पाखापाखि बांग्लादेश रे 200 टका पाखापाखि यूके यूएसए यूएई रीजन को जो 500 टका 700 टका सेम आंब 500-700 टका इंडिया रे गोटे वेराइटी ऑफ आंब अच्छी सेटा सोलापुर रे मिले और ब्रीडटा मन पड़ुनी हठात इंडिया रे तार प्राइस केते कहलो हेतिबो इंडिया रे तार प्राइस पाखापाखि 2000 टका केजी पाखापाखि 2000 टका केजी इंडिया रे कहूँ तो ब्रीडटा मोर मन पड़ुनी मन पड़े कहबी सो सेटा को मना जाए कि वर्ल्ड रो सबुठु टेस्टी मैंगो आ फॉरेन कंट्री तो सेटा एक्सपोर्ट होते भाव केते अधिक होइथिबो इन द सेम वे इंडियन ग्रेप्स को प्रोसेसिंग कला परे ड्राई फ्रूट्स गुडा जहाँ तैयारी होची लाइक किसमिस बा काजू इंडस्ट्री जो कैशू इंडस्ट्री गुडा अच्छी अखरोट इंडियन अखरोट आलमंड ये सब डिमांड अच्छी बहुत देखो बाहर बुझी होची कौन है माइंड डाइवर्ट होगा एत गोटे खाଇବା जिनस ना आसुनी एमती लंच टाइम रे आम क्लास करुचे एमती लंच टाइम रे क्लास करुचे आज पुणी गुरुवार अच्छी कार किसी उपवास व्रत थी सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन जदि हम एग्रीकल्चर सेक्टर टाको डेवलप कर दोचे ताहले कोन हबो ना पॉवर्टी एलिवेशन मध्ये होई परियो काहे की पॉवर्टी एलिवेशन हबो ना पॉवर्टी एलिवेशन एति पई हबो कि हमर इनकम बढ़िबो इनकम हमें अधिक रु अधिक जनरेट करियो कोन करबा ना अधिक रु अधिक इनकम जनरेट करियो फार्मर रो इनकम बढ़िबो एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़िबो फूड सिक्योरिटी बढ़िबो सो हमें पॉवर्टी को मध्ये एलिवेट करि परिबा हैला सो एग्रीकल्चर सेक्टर को आम इम्पोर्टेंस दौचे बोली कौन कौन प्रूफ अच्छे आम पाखे कौन कौन प्रूफ अच्छे आम पाखे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को आम इम्पोर्टेंस दौचे 2000 मसीह आम डिसाइड कले कौन ना न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी इट वाज implemented in the year 2000 जो थे एग्रीकल्चर वाज कंसीडर्ड एज एन इंडस्ट्री कौन हुए ना इंडस्ट्री कमाला मैन्युफैक्चरिंग रे आम किछि इनपुट नौचे ताको प्रोसेसिंग करूचे प्रोसेसिंग कला पर सेत्र हम किछि आउटपुट पाउचे इनपुट नै कि प्रोसेसिंग कला पर हम कोन पाउचे ना सेतु किछि आउटपुट पाउचे हैला सो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी कहला एग्रीकल्चर टा होची गोटे इंडस्ट्री जोटी हम इनपुट नबा सो दैट इंडस्ट्रियल कहा पर हम फोकस करिवा ना टोटल प्रोडक्शन टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन केते हो टोटल अमाउंट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन केते हो देन 1999 रे आस्तिला नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम जो थे इंश्योरेंस दिया गला कहा फॉर सीड फॉर सोइंग फॉर मार्केटिंग रिस्क एवरीथिंग मार्केटिंग रिस्क एटी सब गुडा कवर हो हैला ये सब आसला कोथरे ना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम देन एक्जिम पॉलिसी 2002 रु 7 एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी दिस इनिशिएटिव वर टेकन टू इंक्रीज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन एक्सपोर्ट टोटल एक्सपोर्ट रे एग्रीकल्चरल कमोडिटी रो प्रोडक्ट टाको केमती बढ़ेई हो मन रखु ये गोटे इंपोर्टेंट काउंसिल अच्छी इंपोर्टेंट ताको आरसीएमसी कहते ताको आपेडा आपेडा यार कौन काम ना ये एग्रो प्रोडक्ट गुड़ाकर एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट रो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इंपोर्टेंट एटा मन रखो एटा गवर्नमेंट यदि एक्सपोर्ट करिया को चाहउछन ताले यार आपेडा लाइसेंस इज मैंडेटरी विदाउट आपेडा लाइसेंस यू कैन नॉट एक्सपोर्ट फूड प्रोडक्ट्स बा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सो खाली इतरे होनी आउरी अनेक गुडे तार एक्सपोर्ट करियर इच्छा अछि कि एनीवन इंटरेस्टेड टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस एनी एंटरप्रेन्योर हियर इकोनॉमिक्स क्लास रे के एंटरप्रेन्योर
कि ना समस्त अफसर है एग्जाम करिया पई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करिया पई मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन डॉक्यूमेंट दरकार ना प्रथम है जीएसटी दरकार सेकंड है आईईसी आईईसी टा कौन ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मानस जॉब मिलगला पर देखियो ठीक है जॉब मिलगला पर यू हैव टू साइन एन एग्रीमेंट विथ द गवर्नमेंट दैट विल नॉट बी इन्वॉल्व और एंगेज्ड इन एनी अदर एक्टिविटी नो बिजनेस नथिंग निज ना रे किछ कर परिबो नै तापर देखो ये एक्सपोर्ट में कौन डॉक्यूमेंट लगे जीएसटी कहले प्रथम आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एटा के दबो एटा जो अछि हमर कोन जीएसटी काउंसिल अछि जेमते जीएसटी ऑफिस अछि सेटु पाई परियो एटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर आस एटा कहा अंडर आसो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर यदि ओएस पाइला पर ओएफएस पाउचंती ओडिशा फाइनेंस सर्विस यदि ओडिशा फाइनेंस सर्विस पाउचंती ताले मोर अनेक गोटे स्टूडेंट ओएफएस पाई के अछंती जो माने अछंती वर्तमान असिस्टेंट कमिश्नर सिटी एंड जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल टैक्स एंड जीएसटी एटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर आसे देन आईएसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एटा दबो कि सेटा कोन डीजीएफटी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैला तापर आ कोन दरकार ये दिटा मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होची आरसीएमसी आरसीएमसी गुडा कहूची एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो टाइप रो प्रोडक्ट जने एक्सपोर्ट करिया पई चाहूची ताको सेही टाइप रो डॉक्यूमेंट रा आवश्यकता थाए मन कर जने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बिकिया पई चाहूची ताले ताको आपेडा लाइसेंस दरकार इन द सेम वे जने जदि काजू बिक्री करिया पई एक्सपोर्ट करिया पई चाहूची ताले ताको कैशू बोर्ड ऑफ इंडिया रो परमिशन दरकार जदि जने आयरन्स बा स्टील स्क्रैप बिक्री करिया पई चाहूची ताले ताको कोन दरकार आयरन स्क्रैप बिक्री करिया पई चाहूची ताले ताको बा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करिया पई चाहूची ताले ताको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रो सर्टिफिकेट दरकार सो डिफरेंट बोर्ड अछंती जो माने कॉफी बोर्ड अछि कॉफी प्रोडक्ट्स कॉफी को एक्सपोर्ट करिया पई से माने ई सब गुडा को मिसला पर कोन कोन आरसीएम सर्टिफिकेट ये तीनटा ला मिनिमम रिक्वायरमेंट जोटा हमर क्वेश्चन आसीयो या बाहर आउरी अनेक गुडे डॉक्यूमेंट थाए से गुडा को सब सेपरेट जिंस बट ये तीनटा जिंस समस्त मन रखियो जीएसटी आईएससी एवं आरसीएमसी व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट तापर हम 2004 रे हमको कोन देखक मिलला ना सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आसला मु पढ़ाई पूर्वर को फैक्टर ऊपर फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन फोकस कला ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव कौन थी ना जो गोटे पैकेज ऑफ इनपुट दिया जाव लाइक हाई यील्ड वैरायटी सीड्स कौन दिया जाव हाई यील्ड वैरायटी सीड्स दिया जाव आउ कौन दिया जाव हाई यील्ड वैरायटी सीड्स सहित हमरो इंश्योरेंस दिया जाव फर्टिलाइजर दिया जाव केमिकल फर्टिलाइजर दिया जाव इरिगेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करा जाव बुझिला इरिगेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करा जो एगुडा सब मिसला पर हम कहले कोन ना पैकेज गोटे पैकेज व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल प्रमोशन जाको नै कि कोन हो ना एग्रीकल्चर हो जाको नै कि एग्रीकल्चर हो तो एठी असला कोन ना ग्रीन रिवॉल्यूशन जोटी हम हाई यील्ड वैरायटी सीड को यूज करले काको हाई यील्ड वैरायटी सीड को यूज करले इरिगेशन फैसिलिटी को यूज करले फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वीडिसाइड ये सब को यूज करा ग्रीन रिवॉल्यूशन मु कहितले को रीजन ने सबुठ अधिक सक्सेस हेतिला को रीजन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन ने सबुठ अधिक सक्सेस हेतिला मन अछि कारण मन नै कहितले सब क्लास रे भूली गले केमथि हो को रीजन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन टा सक्सेस हेतिला सबुठ अधिक मन नहीं पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी कोटी कहले पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी ए रीजन ने एटा होची ग्रीन रिवॉल्यूशन रो सबुठ अधिक बेनिफिट एई माने ही पाइथिले ए स्टेट माने पाइथिले सो ई रीजन रे रिलेटेड प्रॉब्लम मानक ऊपर भी मु डिस्कस करथिली मन अछि कि नहीं जो गुडाक ग्रीन रिवॉल्यूशन रो बेनिफिशियरी से रीजन ने मध्ये अनेक गुडे प्रॉब्लम हमको देखिया को पंजाब प्लेन ने जेतेबेले ज्योग्राफी पढुचंदी मु कहितली तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढुचंदी खाली फिजिकल फिजियोग्राफिक डिवीजन पढंतनी हिमालय अछि एटी
शिवालिक रहा, हिमाद्री रहा, हिमाचल रहा, ये ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन रहा, तार सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज कौन अच्छी से रिजन में पढ़ू, सिक्योरिटी इश्यूज कौन अच्छी पढ़ू। सो पंजाब प्लेन रे जदि हम देखिबा बेसिकली एठी सिक्योरिटी इश्यू हम सॉरी एठी सोशियो इकोनॉमिक इश्यू हम कौन देखा जाए, प्रथम इश्यू एठी हमको देखा जाए कौन ना अल्कोहलिज्म बा ड्रग अब्यूज, कौन देखा जाए ड्रग अब्यूज। उड़ता पंजाब देखिछ कि नहीं, गोटे मूवी आसला उड़ता पंजाब देखिछंती। आउ कौन प्रॉब्लम एटी, सेकंड इंपोर्टेंट प्रॉब्लम होची प्रीनैटल सेक्स डिटरमिनेशन, प्रीनैटल सेक्स डिटरमिनेशन जो हमको फीमेल इन्फेंटिसाइड एवं फीमेल फर्टिसाइड देखा मिलता है, कन्या भ्रूण हत्या, ये दीटा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम। प्रथमे कौन कहली ड्रग अब्यूज, उड़ता पंजाब रे एग्जांपल देली। पंजाब को पंच नदीर देश बोली कहा जाए, समस्त जानते कंट्री ऑफ 5 रिवर्स, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, कंट्री ऑफ 5 रिवर्स कहते जानते कि जानना, इंडस रो जो ट्रिब्यूटरी गुड़ाक अच्छा चेनाब, झेलम, रवि, बीज, सतलेज, एटा कौन इंदस, इंदस चेनाब, झेलम, रवि, बीज, सतलेज। या गोटे ट्रिटी होता इंदस वाटर ट्रिटी, इंदस वाटर ट्रिटी क्या क्या भीतर होता, इंडिया और पाकिस्तान भीतर होता। इंडिया को किए रिप्रेजेंट कले ना जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान को किए रिप्रेजेंट कले ना जनरल आयुब खान। एथिरे कौन डिसाइड हैला ना 80% की यूज करिवो, 80% यूज करिवो पाकिस्तान इंदस वाटर को, 20% यूज करिवो किए ना इंडिया, 20% यूज करिवो इंडिया, 80% करिवो किए ना पाकिस्तान। बुझेला कि नहीं। सो ये तीनटा को इंदस, झेलम और चेनाब आपको कहा जाए पाकिस्तानी रिवर, ये तीनटा को रवि, बीज, सतलेज आपको कहा जाए इंडियन रिवर। कौन कहते आपको कहते इंडियन रिवर। बुझेला कि नहीं। 1960 यस आईडब्ल्यूटी टा केबे हितला 1960। आको कहले पाकिस्तानी रिवर, आको कहले इंडियन रिवर। ये सब इंपोर्टेंट सब मन रखिबो। सो एटा को पांचटा नदीर स्टेट बोली कहा जाए। तापर व्हाट इज द सिक्स्थ रिवर दैट इज फ्लोइंग इन पंजाब। सिक्स्थ रिवर कौन, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू बा व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो कौन कहते व्हाइट रिवॉल्यूशन बा ऑपरेशन फ्लड, मिल्क रिवॉल्यूशन हुए सेठी हैला, मिल्क रिवॉल्यूशन। सो मिल्क प्रोडक्शन अधिक हुए। तो सिक्स्थ रिवर व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू पंजाब इज मिल्क। सेवेंथ रिवर नाउ व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू पंजाब इज अल्कोहल। सेवेंथ रिवर फ्लोइंग थ्रू पंजाब इज अल्कोहल। एटा कोन पई होची ना, एटा होची एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एवं अफोर्डेबिलिटी। ड्रग्स गुडा कोटी मिली जाउची सहज। एटी गोटे ट्रायंगल शेप्ड रीजन अछि, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आउ ईरान दी, इराक दी की गोटे रीजन अछि जोटी कोन हुए ना अधिक अधिक ओपियम कल्टीवेशन। तो ओपियम गुडा सब इंडिया को पळि आछी। इंडिया को आसवा द्वारा हमर लॉस कोन ना, हमर लॉस ला डेमोग्राफिक डिविडेंड रो लॉस। कोन होची जो डेमोग्राफिक डिविडेंड अछि, जो यूथ अछन, यूथ पॉपुलेशन एमाने कोन करछन्ती ना ड्रग्स खाइले पर तांगर स्किल पळेला। सो एडिशन कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी इज लो, कंट्रीब्यूशन टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लो। सो हम यूथ गुडा कोटी हरौचे सब। मुझे होची कि नहीं। सो इट एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी काहे को अछि, अफोर्डेबिलिटी काहे कि ना दिस रीजन इज ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो सेमानक पाखरे टंका अछि किनिया पई, प्रीनैटल सेक्स डिटरमिनेशन करिया पई पैसा अछि, अल्कोहल खाइया पई पैसा अछि, ड्रग्स खाइया पई पैसा अछि। करप्शन एठी मध्ये बहुत अधिक होय, सेति पई एठी अवेलेबल होछि, ड्रग्स गुडा को इजीली अवेलेबल हे जाउछि। सो एगुडा हला ए रीजन नो सब प्रॉब्लम, जो रीजन ग्रीन रिवॉल्यूशन हेतला से रीजन नो प्रॉब्लम हला। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन हम देखले डिफरेंट पैरामीटर नियाइछि एवं एथि पई ही डेवलपमेंट होछि। ए रीजन टा ही दिस इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन द सेम 2004 रे आमानेले सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। इवन टुडे वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया रे मध्ये ग्रीन रिवॉल्यूशन ए पर्यंत डेवलप हे नाही।
बुझी कि नहीं एपर्यंत ईस्ट इंडिया मध्ये ग्रीन रिवोल्यूशन टा डेवलप है से वी आर ट्राइंग टू टेक ग्रीन रिवोल्यूशन टू ईस्ट इंडिया टू द स्टेट्स लाइक ओडिशा वेस्ट बेंगल छत्तीसगढ़ झारखंड ए रीजन को आम आने चेष्टा कर देन भारत निर्माण प्रोजेक्ट कहाँ पर फोकस करछि ना इट फोकसेस ऑन एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर ये फोकस करछि ना इट फोकसेस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन रास्ता घाट पानी बिजुली ये सब इंपोर्टेंट ये सब न रही डेवलपमेंट हो पार एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ना एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट केतेबेले हम ना रूरल डेवलपमेंट हो देखो रूरल डेवलपमेंट इज वेरी इंपोर्टेंट आम बर्तमान नाउ वी आर फोकसिंग ऑन स्मार्ट सिटीज और अर्बन डेवलपमेंट बट रूरल डेवलपमेंट आमको इंपोर्टेंट कहीं दीटा कॉन्सेप्ट अच्छी मन रखियो समस्ते गोटे भारत आ गोटे इंडिया भारत और इंडिया सेम ना अलग जिनस ना पाई तो समान बट भारत क्या कह जाए रूरल इंडिया को कह जाउची भारत एवं अर्बन इंडिया को कह जाउची इंडिया सो ये कहूँ कि इंडिया इज सस्टेनिंग एट द कॉस्ट ऑफ भारत भारत ही बा रूरल इंडिया टा ही अर्बन इंडिया को चलाउची कोन अर्बन इंडिया रे कोन अछि कि प्रोडक्शन अछि वेजिटेबल प्रोडक्शन अछि फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन अछि लेबर अछि रूरल एरिया ही सब प्रोवाइड करछि दिल्ली मुंबई रे कथा को बा एठी ओडिसा रे भी कटक भुवनेश्वर रे कथा को एठी तो किसी प्रोडक्शन नहीं जहां आसीबो सब नियरेस्ट विलेज रो आसीबो बा नियरेस्ट रूरल एरिया रो आसीबो सो याको कह जाउछि भारत बर्तमान भारत कोन होछि ना डेटोरिएट करूछि इंडिया डेवलप करूछि कोन पई मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट होछि कोन पई ना बिकॉज़ भारत सप्लाइज डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू इंडिया एटा सोशियोलॉजी रो गोटे कांसेप्ट ये जो पॉइंट गुडा कहउछि ना सब यूज करिवे तो आंसर लिखछन आंसर राइटिंग सब यूज करिवे रूरल इंडिया अर्बन इंडिया भारत वर्सेस इंडिया सो यूनिक आंसर लिखिया पे पड़ियो कंपटीशन बढ़िलानी आ जहां लिखुतले से सब ट्रेडिशनल जिंस लिखले पूर्व होबा बुझे लगे नहीं सो भारत निर्माण प्रोजेक्ट में देखुचे कौन ये फोकस कर कहा पर ना ये फोकस कर एग्रीकल्चर ऊपर एवं ये फोकस कर इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऊपर आम देखुचे आम इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने चाहूँ वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट सिटीज बट इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज वी हैव टू डेवलप स्मार्ट विलेज एज वेल स्मार्ट विलेज इज द फर्स्ट स्टेप एंड देन सेकंड स्टेप शुड बी स्मार्ट सिटी खाली स्मार्ट सिटी को डेवलप कले हेनी स्मार्ट विलेज बढ़िया दरकार स्मार्ट विलेज बढ़िले ही स्मार्ट सिटी टा डेवलप करियो अदरवाइज भारत टा डेटोरिएट करी चलो अंडर डेवलप हो जिवो इंडिया टा डेवलप हो जिवो बुझी पारले बुझी होती ना एतिक जिंस ए पर्यंत यदि का डाउट रहला कोन समस्त क्लियर सोदामिनी मानस अंकिता क्लियर वेरी गुड तापर आगो जीवा तापर हम जो पब्लिक सेक्टर को हमें कहीं एम्फासिस और केतेबेले देले पब्लिक सेक्टर की ना जोडा पीएसयू कहूजे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो सेकंड 5 ईयर प्लान जेतेबेले मु डिस्कस करिबि सेठी कहबि सेकंड 5 ईयर प्लान एठी कोन होउछ सेकंड 5 ईयर प्लान रे ना हमरो इंडस्ट्री गुडा कोठिला राउरकेला दुर्गापुर भिलाई राउरकेला दुर्गापुर और भिलाई ये कौन है हमें पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गुडा को एटी इंपोर्टेंस देले पूर्ण फ्रॉम सेकंड 5 ईयर प्लान ना क्वेश्चन इज प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्टेंस न देखि हमें पीएसयू को कहीं के इंपोर्टेंस देले सो व्हाई वी आर वी ट्राइंग टू गिव इंपोर्टेंस टू द रोल ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमी गवर्नमेंट सेक्टर को इंपोर्टेंस देवार अर्थ बा पीएसयू को इंपोर्टेंस देवार अर्थ कोन ना स्टेट रो कंट्रीब्यूशन को हमें बढ़िया पे चाहू एथि पय हम बढ़ाइले बिकॉज़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स प्रत्येक टाइप ऑफ इकोनॉमी रे इंफ्रास्ट्रक्चर रा आवश्यकता अछि एवं ये इंफ्रास्ट्रक्चर जोडा हम देखु जे एटा बहुत इन्वेस्टमेंट एथि अधिक दरकार पड़े जेहेतु हमको अधिक इन्वेस्टमेंट दरकार पड़े एथि प्राइवेट सेक्टर केबे इन्वेस्टमेंट करियो कि आंसर इज नो प्राइवेट सेक्टर केबे भी इन्वेस्टमेंट करियो नाही ताले किए इन्वेस्टमेंट करियो ना गवर्नमेंट सेक्टर जदि प्रथम इन्वॉल्व हुए जदि डेवलपमेंट करे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तापर प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर करियो एवं डेवलपमेंट करिया पई चेष्टा करियो तो एठी हम जब देखिबा इंडिपेंडेंट समय रे इंडिया पाखरे सेमति किछि इंफ्रास्ट्रक्चर नथिला सो प्राइवेट सेक्टर केबे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिवोनी बिकॉज़ आप अधिक और अधिक इन्वेस्टमेंट पड़ी जो जदि गवर्नमेंट एठी पसुची एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दोची तापर प्राइवेट सेक्टर मैनेज करिया को चेष्टा करियो जेमति कि
टेक्नोलॉजी हेवी इन्वेस्टमेंट दरकार टेक्नोलॉजी दरकार स्किल मैन पावर दरकार एंटरप्रेन्योरशिप स्किल दरकार ये सब केवल केवल गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व हेले ही पारियो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हेले ये ही पारियो नाही बुझिला आउ कोन पई दरकार ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से गवर्नमेंट जॉब किछि नथिला इंडिया जेतबेले इंडिपेंडेंस पाइला से किछि गवर्नमेंट जॉब नथिला गवर्नमेंट जॉब कहला हम कहा बुझिला जो माने पीएसयू रे चाकरी कले सेगुडा ही गवर्नमेंट जॉब सेति पई याको टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोली कहा जाय किए कहतिला याको टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जवाहरलाल नेहरू कहले कि दिस इज टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया काहे कि ना ये हमको एम्प्लॉयमेंट दोछि सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टा कोठ हो ना पीएसयू गवर्नमेंट सेक्टर रे जॉब टा हमको एडु मिलियो देन इट जो प्रॉफिट हबो ये प्रॉफिट टा को यूज करा जिवो कोन पई ना फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर बजेट रे याको यूज करा जिवो कोन पई ना सोशल सेक्टर लाइक हेल्थ केयर फैसिलिटी एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट ये सब पई यूज करा जिवो यार प्रॉफिट को यदि एटा प्राइवेट सेक्टर हितांदा ताले से तार प्रॉफिट को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बा वेलफेयर होवा पई केबी दबन प्राइवेट सेक्टर तो निजर डेवलपमेंट करियो प्राइवेट सेक्टर ता निजर डेवलपमेंट करियो बट एठी ये कहार डेवलपमेंट करियो एठी जो डेवलपमेंट हबो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट हम आम एटा को यूटिलाइज कर परियो कोन जो प्रॉफिट आछो से प्रॉफिट को हम एटी यूटिलाइज कर परियो सो जदि गवर्नमेंट सेक्टर बढ़े बा पीएसयू गुडा को बढ़ंती डेवलप होंती ताहले कोन हबो ना इट विल लीड टू राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर ये कोन करियो ना प्राइवेट सेक्टर को राइज करियो प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करियो कोन कहली पीएसयू बढ़िले ऑटोमेटिकली प्राइवेट सेक्टर गुडा को कोन हेबे ना डेवलप हैला देन जो पीएसयू देखु ये पीएसयू दे विल प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक इंडस्ट्रीज टू द इकोनॉमी एमाने कोन करियो ये पीएसयू एमाने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करिवे बेसिक इंडस्ट्री हिसाब रे काम करिवे 8टा बेसिक इंडस्ट्री अछि कहबी कोन बेसिक इंडस्ट्री 8टा अछि हला टू द इकोनॉमी एंड दे विल गिव राइज टू प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिकली ये बढ़िले प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री गुडा को मध्य बढ़ी जिवो सो द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन बी कंप्लीटेड सो ऑटोमेटिकली कोन होबो ना प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टा कंप्लीट हे जिवो कौन कहली ऑटोमेटिकली प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्लीट हो देन आउ कौन पे हमको पीएसयू दरकार ना सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ने मध्ये हमको सेल्फ सफिशिएंसी आवश्यकता अछि पीएसयू हला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जेमते हाल भेल देखु तो एगुडा सब हाल भेल सेल ये सब बोले पीएसयू गवर्नमेंट एंटरप्राइज गुडा कॉर्पोरेट स्टाइल ले माने चलंती बट गवर्नमेंट ओन करे सब सो सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन हम पाकर प्रोडक्शन मध्ये अधिक रो अधिक सो दैट आम एक्सपोर्ट कर जो गुड़ाक पूर्व इंपोर्ट करुले जो प्रोडक्ट गुड़ाक आम इंपोर्ट करुले आमको इंपोर्ट करिया पड़ोनी जो जो प्रोडक्ट को आम इंपोर्ट करुले आमको इंपोर्ट करने पड़ोनी कहीं आमको इंडिया ही मिल जाए आउ कौन हम ना बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हम बेसिकली अंडर डेवलप्ड रीजन गुड़ाक बेसिकली कौटी ना अंडर डेवलप्ड रीजन गुड़ाक कौन हम ना ये इंडस्ट्री गुड़ाक खोलिला जमती कि मुझे कहली सेकेंड 5 ईयर प्लान रे राउरकेला भिलाई दुर्गापुर जो गुड़ाक अंडर डेवलप्ड रीजन थिला सेठी ये खोला सो दैट रीजनल बैलेंस हो बा रीजनल डेवलपमेंट हो जमती पूर्व कॉर्पोरेट बा प्राइवेट सेक्टर गुड़ाक कोट ओपन अप होतले ना से माने केवल अर्बन सेंट्रिक थिले अर्बन एरिया रे से माने खोलुतले काहे कि अर्बन एरिया रे खोलुतले ना अर्बन एरिया रे खोलले से माने को बेनिफिट मिलियो कोन ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटी रूरल एरिया को से जाऊन कौन करते रूरल एरिया को से ओपन कर सो एठी हम देखिले जेतोळे पीएसयू खोलुचे कोठी ना ये जेहेतु गवर्नमेंट हाथ रे अछि गवर्नमेंट को कोठी खोला ना जोडा को अंडर डेवलप्ड रीजन सो दैट रीजनल बैलेंस इजीली हे परियो रिमेंबर यदि रीजनल बैलेंस न हुए दैट विल लीड टू इनइक्वालिटी कौन कहली रीजनल बैलेंस यदि न हुए बा रीजनल इम्बैलेंस ये कौन क्रिएट करिवो ना इट विल क्रिएट इनइक्वालिटी सो गोटे रीजन लोक भावे कि आमर डेवलपमेंट हो सो जो न हम से गोटे नेगेटिव फीलिंग्स आसे नेगेटिव फीलिंग्स कहा अगेंस्ट रे ना अगेंस्ट द स्टेट एटा इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाला हम पढ़ेबी केमती एई टाइप रो रीजनल इंबैलेंस है कि इनइक्वालिटी क्रिएट है कि नेगेटिव फीलिंग्स है कि एलडब्ल्यू जहां पे हम कहते लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कौन कहते आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो मान को माओवादी बोली कहते केमती माओवादी माने क्रिएट हेजन केमती माओवादी संस्था क्रिएट हेछि तो सेमानु कोन लागुछि कि सेमानु लागुछि द डेवलपमेंटल मॉडल इवन आफ्टर 70 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डजंट इंक्लूड देम देयर इज नो इंक्लूसिव ग्रोथ किछि इंक्लूसिव ग्रोथ नाही सेमानु को इंक्लूड करके चालुनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाही दैट्स व्हाई दे आर गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट
they are picking up arms and ammunition against the government. बुझेला बुझेला कि नहीं? समझते क्लियर? सो रीजनल इम्बालांस हटिवा दरकार कि नहीं, रीजनल बैलेंस हवा दरकार कि नहीं, से हमको रीजन स्पेसिफिक स्कीम अच्छे गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी अनेक गुड रीजन स्पेसिफिक स्कीम आने जमती कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, एगुटा सब रीजनल डेवलपमेंट ये स्कीम गुड़ाक सब आसी। आउ गोटे कॉन्सेप्ट अच्छे ये कहूँ एटा होमवर्क मुझे जिन पढ़ाऊँ गोटे होमवर्क कहूँ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यार ना कहीं शुणी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यार ना कहीं शुणी जदि न शुणी पढ़ी आसते मत नेक्स्ट क्लास रे कहबे एटा होमवर्क बुझेला कि नहीं बुझेला ना डाउट अच्छी के शुणी ना ठीक अच्छे ठीक अच्छे शुणी ना बोले एटा होमवर्क दिया सो ये कौन ना रीजन स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्कीम्स रीजन स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्कीम्स है देन आउ कौन हम ना प्राइस टा लो आउ स्टेबल हम इंडिया इंडिपेंडेंस पाइला पर इन्फ्लेशन रेट ना बहुत अधिक बढ़ीगला प्राइस राइज ये बहुत हमको देखा मिलला कौन देखा मिलला हमको ना प्राइस राइज ये हमको बहुत अधिक देखा मिलला सो प्राइस टाको कंट्रोल करिया पई प्राइस टाको मध्ये कंट्रोल करिया दरकार प्राइस कंट्रोल करिया कहार दायित्व इन्फ्लेशन मैनेज करिया इन्फ्लेशन क्लास रे पढ़ेबी बट एटा होची कहार दायित्व ना गवर्नमेंट रो फंक्शन तो ये गवर्नमेंट इजिली कौन करिवो ना प्राइस टाको मैनेज कर परिवो काहे कि ता निजर प्रोडक्शन अछि एटा गवर्नमेंट रो ओन प्रोडक्शन एटा होची गवर्नमेंट रो ओन प्रोडक्शन कोडू फ्रॉम ओन प्रोडक्शन फ्रॉम पीएसयू बुझिले कि नहीं गवर्नमेंट रो ओन प्रोडक्शन फ्रॉम पीएसयू सेति पई से कोन करबो ना मैनेज करि परिवो से मैनेज करि परिवो ता आउटपुट सो द प्राइस टाको से कंट्रोल करि परिवो इट कैन कंट्रोल प्राइस प्राइस कंट्रोल कले ऑटोमेटिकली के कंट्रोल हो ना इन्फ्लेशन कौन हो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो बुझेला कि नहीं देन जस्ट 2 मिनिट समरी नबा हमें को पॉइंट ऊपर हम आज डिस्कस कले को पॉइंट शिखिला समस्त को अच्छा एटी अगेन माइक्रो टॉपिक जो माने क्लास आज फर्स्ट टाइम करूचंदी जो माने आज फर्स्ट टाइम करूचंदी एटी बुक लिस्ट माइक्रो टॉपिक रो लिस्ट अछि मु देछि को टॉपिक रे कोन पढिबे बेसिक कांसेप्ट रे कोन पढिबे नेशनल इनकम कोन इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट रे कोन प्लान इकोनॉमी रे को पॉइंट ऊपर फोकस करिवे नीति आयोग इकोनॉमिक रिफॉर्म फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी पब्लिक डेट देखो यही पॉइंट ऊपर सब फोकस करके पढ़े एटा होचे माइक्रो सिलेबस याको समस्त डाउनलोड करके नेबे टेलीग्राम चैनल एटा प्रोवाइड कर दिया जीवो जो मानकर आज फर्स्ट क्लास दिस इज फॉर देम समस्त याको नै कि पढ़िबे जदि डाउट आसीबो मते पचारियो पुनी नेक्स्ट क्लास पुनी नेक्स्ट वीक रे मोर क्लास रहियो वीकेंड सॉरी ई वीक डेज रे यूट्यूब सेशंस
गोटे क्लास अच्छी हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज पेपर केमती करंट अफेयर टा पढ़े हिंदू न्यूज पेपर फ्रंटलाइन योजना कुरुक्षेत्र ईपीडब्ल्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली ये सब को डिस्कस करी गोटे डायनामिक सेशन रहिबो मेंस पे सो कमिंग बैक टू द समरी आम को पॉइंट ऊपर आज डिस्कस कले मत कहले कौन पढ़िले आज नेक्स्ट ईयर पे प्रिपेयर होचंदी बहुत बढ़िया जो माने क्लास करूचंदी तो क्लास नोट्स पढ़िबे केवल आ केवल ओनली क्लास नोट्स जो माने क्लास करूचंदी ओनली क्लास नोट्स ता व्यतीत किछि पढ़िबेनी जो माने सेल्फ स्टडी करूचंदी ताले किछि किछि बही पढ़िया पई पढ़िबो ना क्लास नोट तारे बही टू अधिक अछि दिस समरी ऑफ मेनी बुक्स बहुत गुडे बही पढ़िला पर जहा पाइबे गोटे थर क्लास नोट रे ताटो अधिक पाइबे जो माने क्लास करू ना ताले टिके बही पढ़ियो से तले जे हम कोन पढ़िले को पॉइंट ऊपर जे हम डिस्कस कले आज बेसिकली हम डिस्कस कले कहा पर ना इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी को टाइम रे ना एंशिएंट टाइम पीरियड रे देखिले एंशिएंट टाइम पीरियड रो आसी के हम मॉडर्न पर्यंत देखिले नो डाउट ब्रिटिश पीरियड रे मध्ये देखिले एटी कोन होतला तापर एटी आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस अछि एलपीजी मॉडल 1991 रे एलपीजी रे कोन हला देखिबा एवं कोविड 19 रो इंपैक्ट कोन पड़िला ये मध्ये हम पे इंपोर्टेंट आउ कोन देखिले हमें पीएमएफ ऊपर पढ़िले हां कि नहीं प्राइम मूविंग फोर्स ऊपर पढ़िले आउ कोन पढ़िले पीएसयू गुडा को ऊपर पढ़िले पीएसयू ऊपर पढ़िले ताले मते कोन जो पीएमएफ ऊपर पढ़िले इंडिया प्रथम में कहा को पीएमएफ हिसाब रे एक्सेप्ट करथिला एग्रीकल्चर को ना इंडस्ट्री को इंडिया प्रथम में पीएमएफ बोली कहा को डिक्लेयर कला एग्रीकल्चर को ना इंडस्ट्री इंडस्ट्री फास्ट डिक्लेयर कला कहा को इंडस्ट्री तापर डिक्लेयर कला एग्रीकल्चर 2002 रे डिक्लेयर कला एग्रीकल्चर को बट इनिशियली हमें डिक्लेयर कले कहा को ना इंडस्ट्री हां कि नहीं बिकॉज एग्रीकल्चर को हम कहीं के डिक्लेयर कलेनी ना एग्रीकल्चर वाज कंसीडर्ड एज अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस एग्रीकल्चर वाज कंसीडर्ड एज अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस सो बर्तमान हम एग्रो प्रोडक्ट गुडा को एक्सपोर्ट करूचे कि नहीं बर्तमान एग्रो प्रोडक्ट गुडा को हम एक्सपोर्ट करूचे कि नहीं यस एग्रो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करूचे तापर हम पढ़ले पीएसयू पीएसयू को कहा जाए टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया ट्रू और फॉल्स PSUs are called as Temple of Modern India. True or false? Quick. True. किए कहले? एम प्रकाश ट्रू मानस ट्रू यस जवाहरलाल नेहरू कहले एटा किए कहले पंडित जवाहरलाल नेहरू कहले सो पीएसयू रीजनल डेवलपमेंट कराए बा रीजनल इम्बालांस को दूर करे ट्रू और फॉल्स पीएसयू रीजनल डेवलपमेंट करे बा रीजनल इम्बालांस को दूर करे ट्रू और फॉल्स ट्रू बढ़िया ठीक अच्छे ताले ये पॉइंट समस्त बुझिले ना कार किछि डाउट अछि अच्छा एलपीजी केबे आसला लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इंडिया रे केबे अडॉप्ट हला जहा को राव सिंह मॉडल बोली कहा जाए से समय प्राइम मिनिस्टर थिले पीवी नरसिम्हा राव फाइनेंस मिनिस्टर थिले डॉक्टर मनमोहन सिंह एलपीजी मॉडल केबे आसला 1991 so that's all for this session we'll discuss more in the next class thank you everyone those who are present Prakash Manas Saudamini Lija others
पढ़िबे समस्ते ये क्लास गुड़ाकर ऑब्जेक्टिव होची अनेक गुड इंपोर्टेंट कांसेप्ट टू मेक दोज कांसेप्ट्स रिचेबल टू यू समस्त पाखे ये कांसेप्ट पहुंचो समस्ते पढ़ंतु बुझंतु ये पीडीएफ को समस्ते डाउनलोड करि परिबे फ्रॉम द चैनल तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देखिबे अधिक डिस्क्रिप्शन दिया है fine so that's all for this session we'll discuss more in the next class during the next class have a good day thank you